भगवत गीता अध्याय 5, 6, 7। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगयुज्यन् मनाश्रया असंशय समग्र माम् यथा ज्ञानस्यासि पृच्छनु। जो व्यक्ति मुझे पूर्ण रूप से सचेत करता है, मुझे सभी यज्ञों और तपस्या का परम लाभार्थी जानता है, सभी सभी ग्रहों और देवताओं का सर्वोच्च भगवान है और सभी जीवों का कल्याणकारी और शुभ चिंतक है। वह भौतिक दुख की पीड़ा से शांति प्राप्त करता है और सभी योगियों में जो अत्यंत श्रद्धा से मुझ में रहता है, अपनी भीतर मेरा विचार करता है और मेरी दिव्य प्रेममय सेवा करता है, वह योग में मेरे साथ सबसे अधिक घनिष्ठता से एकाकार है और सबसे ऊंचा है। भगवान आगे कहते हैं, कैसे मेरी पूर्ण चेतना में योग का अभ्यास करके मन को मुझसे जोड़कर तुम पूर्ण रूप से मुझे जान सकते हो, निसंदेह और संदेह से मुक्त हो सकते हो। मेरी इस दिव्य शक्ति को, जिससे प्रकृति के 3 गुण हैं, विजय प्राप्त करना कठिन है, लेकिन जिन्होंने मुझे आत्मसमर्पण कर दिया है, वे आसानी से इसे पार कर सकते हैं। कई जन्मों और मृत्यु के बाद जो वास्तव में आज ज्ञान में मुझसे आत्मसमर्पण करता है, यह जानते हुए भी सभी कारणों का और सब कुछ का कारण हूँ, ऐसी महान आत्मा बहुत दुर्लभ है। हरे कृष्णा। त्रुटियों को क्षमस्व। आगे मैं डॉक्टर रजनीश प्रभु जी से निवेदन करती हूँ कि वो प्रेजेंटेशन जारी रखे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। आज की इस प्रस्तुति में मद् भगवत गीता के अध्याय 8 के कुछ श्लोकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति का महत्व विस्तार से बताया है। 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अंत समय में मुझे स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, वह कृष्ण धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, भगवान कह रहे हैं। और 7वें श्लोक में अर्जुन के माध्यम से हम सभी को भगवान कह रहे हैं कि अगर हम सभी कृष्ण को ही मालिक समझकर अपने कर्म करेंगे, यानी कि वो अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम सभी समयों में मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, यानी कि अपना कर्म करो कृष्ण को मालिक समझकर, तुम्हारा मन और बुद्धि मुझ में अर्पित हो। हम सभी को भगवान कह रहे हैं कि हमारा मन और बुद्धि हमें भगवान कृष्ण को अर्पित करनी है। इससे भगवान कहते हैं कि तुम निस्संदेह मेरे पास आओगे, यानी कि हम व्यक्ति निस्संदेह कृष्ण धाम भगवत धाम पहुंच जाएंगे। अगले 10वें श्लोक में भगवान बताते हैं, एक अलग मार्ग भगवान बता रहे हैं, भक्ति का मार्ग, कि जो व्यक्ति प्रयाण के समय अचल मन से भक्ति और योग बल के द्वारा भूमध्य में प्राण को स्थापित कर उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। और एक और मार्ग भगवान बताते हैं 11वें श्लोक में। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा को वेदवत्ता जानते हैं, वीतराग सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं और जिसे पाने की इच्छा से लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद भगवान अर्जुन के माध्यम से, वो जो पदवी है ऐसे भक्ति करने के बाद, वो समझा रहे हैं अर्जुन के माध्यम से हम सभी को। और 12वें श्लोक में एक और विधि का विस्तार से वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग धारण की विधि बताते हुए सभी द्वारों को संयमित करके, मन को हृदय में स्थिर करके, आत्मा के प्राण को मस्तिष्क में स्थिर करके योग धारणा का पालन करना चाहिए। यह भी भक्ति का मार्ग है। अगले में 13वें श्लोक में भगवान ओम के द्वारा भक्ति का मार्ग बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ओम नामक एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए, भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह परम गति भगवत धाम कृष्ण धाम को ही प्राप्त होता है। और 14वें श्लोक में भगवान फिर अर्जुन के माध्यम से कहते हैं कि जो व्यक्ति अनन्य चित्त होकर, अनन्य चित्त मीन्स कि बिल्कुल परम परम आनंद में होकर, अनन्य चित्त होकर सदा मेरा स्मरण करता है, भगवान कृष्ण का स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं, उसके लिए भगवान कृष्ण सुलभ हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति नित्य योग में भक्ति में ही स्थित रहता है। और 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति वेदों, यज्ञों, तप और दान में जो पुण्य फल बताया गया है, जो इन सभी का ज्ञान रखता है, वह निरंतर ही वह योगी ही है,
वह भक्ति के साथ साथ इन चीजों का ज्ञान करता है, तो वह व्यक्ति निश्चय ही परम स्थान को प्राप्त होता है, भगवत धाम को प्राप्त होता है। इन सभी श्लोकों से हमें यह सीखने को मिलता है कि भक्ति और योग का पालन करके हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने भक्ति को जीवन का सार बताया है, जो हमें परम गति और मुक्ति दिला सकता है। इसी के साथ ही मैं अपनी प्रस्तुति को विराम देता हूँ। अगर कुछ त्रुटि रह गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, और प्रमोद प्रभु जी को निमंत्रण देता हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति दें। धन्यवाद प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी को। धन्यवाद प्रभु जी, सभी ड्यूटीज को मेरा दंडवत प्रणाम। इस प्रस्तुति में जो भक्ति विषय हमें दिया गया है, इसमें मुझे अध्याय 9 के अंतर्गत कुछ श्लोक दिए गए हैं। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को सबसे गोपनीय ज्ञान यानी गुह्यतम ज्ञान का वर्णन करते हैं। इसमें श्लोक 9 में भगवान अर्जुन को गौतम ज्ञान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये इसकी ये विशेषता 8 प्रकार की विशेषताएं बताते हैं कि ये सभी विद्याओं का राजा है और सबसे गोपनीय है। ये सबसे पवित्रतम ज्ञान है और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ज्ञान, ये प्रत्यक्ष अनुभूति लाने वाला ज्ञान है, सबसे बड़ा धर्म है, सुगम है और ये ज्ञान अविनाशी है। श्लोक 13, 14 और 15 ये इंटररिलेटेड श्लोक है। 13वें श्लोक में भगवान बताते हैं महात्मा महात्मा कौन है। महात्मा जो देवी ऐसा व्यक्ति जो देवी प्रकृति में स्थित रहता है और भगवान का नित्य भजन करता है, उसे ना तो स्वर्ग की कामना है और ना ज्ञान अर्जित करने की कामना, ना ही उसे मोक्ष की कामना। उसका एकमात्र उद्देश्य ईश्वर की भक्ति है। वह ईश्वर को सदैव अविनाशी मानता है। और 14वें अध्याय में 14वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि वो कैसे कैसे वो मुझे भजता है। वो निरंतर चिंतन से अविचल रहते हुए मेरे नाम और गुणों का चिंतन करता है और मुझे बारंबार नमस्कार करता है और अनन्य भाव से मुझे भजता है। 22वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि मेरा चिंतन करते हो भली भांति मेरी पूजा करता है। ऐसे भक्तों की आवश्यकताओं की मैं पूर्ति करता हूँ जो उनके पास नहीं है, जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। ऐसा नहीं है कि भक्त भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, भगवान भी अपने भक्त से वैसा ही प्रेम करते हैं। 26वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो भक्ति से मुझे पत्ती फूल फल जल अर्पण करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान आडंबर स्वीकार नहीं करते। 27वें श्लोक में शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हुए अर्जुन को भगवान बताते हैं कि जो तुम करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान करते हो, जो कुछ तप करते हो, वो सब मुझे अर्पित करो। 29वें श्लोक में भगवान सब बताते हैं कि वो सभी प्राणियों के प्रति संभाव है। भगवान के लिए ना तो कोई प्रिय है और ना ही कोई प्रिय है, लेकिन जो भक्ति भाव से उन्हें भजता है वो उनका मित्र है। 34वां अध्याय इस 9वें अध्याय का सबसे अंतिम जो श्लोक है। इस अध्याय में भगवान इस अध्याय के आप सार बताते हैं कि ये सबसे गुह्यतम ज्ञान है, सबसे गोपनीय ज्ञान है। भगवान बताते हैं कि तुम सदैव मेरा चिंतन करो, मुझे अपना मानो, मेरा भक्त बनो और मुझे नमस्कार करो। केवल मेरी ही पूजा करो। जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे सर्वाधिक अज्ञानी है। जो कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है उसे साधु मान लेना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वे कृष्ण भावनामत पथ में अनुसरण करे और इस प्रकार उन्हें परम कृष्ण की प्राप्ति होगी। इसी के साथ मैं अपनी प्रस्तुति को यहीं विराम देता हूँ। मुझसे कोई त्रुटि होगी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और इस क्रम में मैं पुण्यवती माता जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जैसा कि मुझे अध्याय 10, 11 और 12 दिया गया है, जिसमें कि हम भक्ति विषय को जो है बताने जा रहे हैं। श्री कृष्ण जी बताते हैं कि सर्वस्व अध्याय सभी के उद्गम श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण ने यहाँ पर अपने शुद्ध भक्तों को लक्षण भी बताए हैं। कृष्ण जी अपने भक्तों को बुद्धि प्रदान करते हैं ताकि भक्तजन उन्हें पहचान सके और समझ सके। कृष्ण जी हम पर दयापूर्वक अज्ञान का नाश करते हैं। अध्याय 11 में कृष्ण जी कहते हैं कि एकमात्र अनन्य भक्ति द्वारा ही कृष्ण को जाना और देखा जा सकता है। इस श्लोक में अध्याय 11 के 55वें श्लोक में समग्र गीता का सार कहा गया रहता है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार भक्ति द्वारा कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। अध्याय 12 में मैया वेश ये माम, अर्थात इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र होकर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव रहते हैं, वे मेरे द्वारा
मेरे परम सिद्ध धाम को प्राप्त होते हैं। अध्याय 12 का 6 से 8 में इन दोनों श्लोकों में भगवान भक्ति योग पर बल देते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति की प्राप्ति करने के लिए भगवान ने भक्ति योग को सबसे प्रभावशाली मार्ग बताया है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि अपने भक्तों को 4 प्रमुख कार्य करने के लिए वो कहते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें क्या प्राप्त होगा, इसका भी वर्णन वो भगवान करते हैं। भगवान कहते हैं कि पहला, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करता है, जो अविचल भाव से मेरी भक्ति करता है, जो मेरी पूजा करता है, जो अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करता है और जो निरंतर मेरा ध्यान करता है, अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ तो तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। इसमें कोई भी संदेह करने की बात नहीं है। तेषां महम समृद्धता मृत्यु संसार सागरात भवानी, अर्थात हे पार्थ, तो मैं उस भक्त को जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। अध्याय 12 में जो 13 से 20 श्लोक है, इन श्लोकों में भगवान भक्त को उपाय बताते हैं कि किस प्रकार वह अपने गुणों को अर्जित करके कृष्ण का अत्यंत प्रिय बन सकता है। इन श्लोक में 31 गुणों का वर्णन है, जिसे प्रत्येक भक्त को अपने अंदर इन गुणों को अपनाकर श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय भक्त बना जा सकता है। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, और कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और नीभू माता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति पेश करें। धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। विषय भक्ति अध्याय 13, 14, 15 और 18। अध्याय 13 के श्लोक नंबर 11, इसमें 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मयि चानन्य योगेन भक्तिर्दैवी विचारिणी। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। अतः भगवान की अनन्य भक्ति, जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है, उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। मनुष्य के गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्य में लगाए। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों को प्रभावों को लांघा जा सकता है। भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, न तो बद्ध जीव न मुक्त जीव, अतः वे पुरुषोत्तम है। जो भगवान को परम पुरुष के रूप में जानता है, वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, भक्ति करने लगता है। परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा इन दो शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है और प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। भगवान तथा उनके स्वांशों को न तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, न ही अभक्तगण उन्हें समझ पाते हैं। यदि कोई इसे समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ दर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है। भगवान के नाना रूप है, राम, वराह, नरसिंह इत्यादि, किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को एक रूप कृष्ण पर केंद्रित करे, कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। अंत में भगवान कहते हैं, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके जो मेरे शरण में आते हैं, वह समस्त पापों से बच जाते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं रक्षा करने का वचन देते हैं। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। यहाँ पर मैं विराम लेती हूँ और ग्रुप बी की प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है। अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो हम सभी ग्रुप की तरफ से क्षमा चाहते हैं। हरे कृष्णा। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा सभी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पीपीटी बंद हो गई। हरे मैंने कृष्णा। मैंने पीपीटी मैंने शेयरिंग स्टॉप किया प्रभु जी, करूं दोबारा? सामने ले आइए। हाँ, लास्ट पेज छोड़ दिया करे ना केवल। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं करता हूँ। त्रिलोकीनाथ प्रभु जी, प्रमोद प्रभु जी, रेशमा माता जी।
रेशमा माता जी ने बोला क्या? हाँ जी सबने बोला। अच्छा, जी ठीक प्रभु है। जी बोला। मेरे बाद ही प्रस्तुत, प्रभु जी रेशमा माता जी ने बोला है। ठीक है प्रभु जी, माता जी, धन्यवाद सभी का बहुत अच्छी प्रस्तुति के लिए। काफी कलरफुल है, ऐसे ही भगवान की भक्ति भी कलरफुल है। तो इसमें अगर हम भक्ति देखें तो हमने भगवत गीता में चैप्टर 9 है, तो इसमें भगवान कहते भी हैं, चैप्टर 9 से जब 10 में जाते हैं तो चतुर्श्लोकी जो गीता बोलते हैं वो आता है, 10.8, 9, 10 और 11। तो ये दोनों में लिंक रहता है। जो 9, ज्यादातर आचार्य क्या बोलते हैं कि अगर हम ज्यादा चैप्टर ना पढ़ें, बार बार ना पढ़ें, लेकिन चैप्टर 9 जरूर हम पढ़ें और उसको बार बार पढ़ें, क्योंकि अब इसमें ये प्रश्न आता है कि आचार्य लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। तो आचार्य लोग इसलिए बोलते हैं कि इसमें भगवान ये बोलते हैं कि अब अर्जुन से कि मैं तुम्हें अब गुह्यतम ज्ञान या सीक्रेट का भी सीक्रेट अब ज्ञान बताने जा रहे हैं। तो चाहे वो कर्म योग हो, चाहे वो भक्ति योग हो, चाहे वो ज्ञान योग हो, सारा कुछ जो करने के लिए भगवान और अर्जुन के बीच जो भी वार्तालाप होती है, क्वेश्चन आंसर होते हैं गुरु शिष्य परंपरा में, वो सब भक्ति के लिए होता है। अब अगर ये प्रश्न आता है कि ये सब कुछ आचार्यों ने जाना कि भक्ति के लिए होता है, तो भक्ति हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं? क्या भगवत गीता में श्लोक या आचार्यों के हम रिकॉर्डिंग या आचार्यों के हमने प्रवचन सुने हैं, उनसे हम समझ सकते हैं कि भक्ति को सरल बनाने के लिए आचार्यों ने हमें क्या दिया हुआ है, कैसे हम भक्ति को ले सकते हैं, कैसे भक्ति को हम पा सकते हैं और कैसे आसान कर सकते हैं, ये उदाहरण के साथ हमें बताएं। उदाहरण प्रभु जी, अम्बरीश प्रभु का उदाहरण सबसे जो त्रिलोकीनाथ प्रभु जी ने भी दिया, प्रहलाद प्रभु जी का है, अम्बरीश प्रभु जी, अम्बरीश जी का है। तो ये उदाहरण जो है भक्ति के बिल्कुल उच्चतम उदाहरण है हमारे पास। नहीं तो इसमें उदाहरण तो है, अगर ध्रुव महाराज का ले रहे तो उसमें भक्ति कहाँ आई? वो तो अर्थ के लिए गए थे बाहर। हाँ जी लेकिन हाँ जी। आचार्यों ने उसे या कलयुग के लिए अगर बनाया है, तो हम भी कल चले जाते हैं कि हम भक्ति करेंगे जाके, हमें बहुत बड़ा राजपाट चाहिए, हम निकल जाते हैं, फिर नारद मुनि जी हमें रास्ते में मिलेंगे और वो ऐसा करेंगे भी, भगवान के हमें दर्शन होंगे। तो उस युग से इस युग में हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अभी इस कलयुग के लिए अगर हम भक्ति करना चाहें तो क्या प्रोसेस है स्ट्रक्चर्ड वे में, और कैसे इसको हम समझ सकते हैं, ये प्रश्न है। इसका सबसे हरे बड़ा कृष्ण। एग्जाम्पल प्रभु जी मेरे ख्याल में जो अभी इस्कॉन जो इन्होंने, जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे हमारे कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है उसमें नया वर्जन अपडेट होता है। तो आज के युग में जैसे इस्कॉन जो है इसको पूरा डॉक्यूमेंट करके स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम लोग लेवल 1 से आकर लेवल 4 में आए हैं, और जो हम स्टेप्स कर रहे हैं, जैसे साधना चार्ट बना रहे हैं, एक शेड्यूल बना हुआ है, और महामंत्र का जाप करके सबसे आसान तरीके से हम मतलब जो सारे वेद हैं जो, और ज्ञान है और मार्ग हैं, जैसे अभी भगवान ने बताया कि ओम का शब्द उच्चारण करने के बाद महामंत्र का जाप करने के लिए, ये जो मार्ग है आज के युग में जो लेटेस्ट वर्जन जैसे इस्कॉन ने बनाए हैं, ऐसे ही जो सरल मार्ग हैं वही इस युग में हमारे लिए उचित हैं भगवान। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोलूं? हाँ, ये हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इस कलयुग में जो कर्म योग की या योग की जो योग विधा के द्वारा भक्ति की जो बात कही गई है वो तो संभव नहीं है। दूसरी बात कि जो चाहे कोई भी वेद के ऋचाएं हैं या और जिस कर्म कांड है या जितने भी चीजें हैं, उसके माध्यम से अगर हम भक्ति की बात करने का प्रयास करें तो वो संभव नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बहुत ही सिंपल ढंग से श्रवण करते हुए कहीं अच्छे अच्छे गीता के अध्याय कोई पढ़ रहा है, कोई संत के दृष्टि में आ गए, वहां बैठ करके हम गीता के श्लोकों को, गीता के चीजों को सुने और सुनने के बाद आगे बढ़ें। और आगे बढ़ने के लिए अगर हमें ये कहा जाता है कि आप अच्छे कोई गुरु के शरण में जा करके आप भक्ति बढ़िया कर सकते हैं, तो कोई अच्छे गुरु का हम खोज करें और उस गुरु के माध्यम से
जो हरे नाम संकीर्तन है, जो कि कलयुग का यही एक आधार है। क्योंकि हम जितने भी, अभी एक तुलना मैं दे रहा हूं, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, अपने यहाँ सिद्धपीठ पर मानस पारायण पाठ होता है, हम लेकर आया। हुआ क्या कि तमाम अशुद्धियां हो सकती हैं, ठेका लेते हैं लोग लय में, तमाम तरह के लय में लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं। लेकिन अगर हरे नाम संकीर्तन का, हरे कृष्ण का कीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे, जाप करेंगे, तो हमें भक्ति की ओर जाने का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, हम ज्यादा प्रेरित होंगे, और इससे ज्यादा सरल माध्यम कुछ भी नहीं हो सकता है कि हम इस कलिकाल में भक्ति अगर करना चाहते हैं तो भक्ति के लिए ऐसे ही संतों के पास जाना पड़ेगा। चाहे अब ये नियमावली है, इस्कॉन की नियमावली बहुत अच्छी है कि हम अगर भक्ति करना चाहते हैं तो कम से कम अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, और अगर हम अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं तो विधि विधानों का पालन करना पड़ेगा। और उस विधि विधान में चाहे मांसाहार की बात हो, चाहे लहसुन और प्याज की बात हो, चाहे क्रोध करने की बात है, हमें तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठ करके सतोगुण की तरफ जाना पड़ेगा। तब हम भक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे, तभी हम अच्छे संतों का सत्संग कर पाएंगे। और इस्कॉन इस बात को प्रेरित करता है कि हम इस तरह के नियमों को पालन करते हुए भक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है, वैसे तो भक्ति की बात बहुत अच्छी है। भगवान कृष्ण स्वयं भक्तों के पीछे पीछे, जैसे गोपिकाएं हैं, या और जो भक्तों को पीछे पीछे उनके रजकण को की धूल में स्नान करते हुए जा रहे हैं, कहते हैं कि हम पवित्र हो रहे हैं। जबकि आम जन, हम सभी जब बोलते हैं ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यस्मेत पुंडरीकाक्ष सर्वाभ्यंतर शुचि, हम बाहर और भीतर तब पवित्र होते हैं जब भगवान पुंडरीक का नाम लेते हैं। लेकिन ऐसे भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। इस तरह की भावों को अगर हम आम जन तक, जैसे हम जैसे प्राणियों के बीच अगर इस तरह के भावों को पैदा किया जाए, उनको प्रेरित किया जाए, तो हम भक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत समय लिया, इसके लिए क्षमा करिएगा, अब मैं भावना में बह गया था। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी ने सही बताया है, लेकिन हरे इसका कृष्णा। अभी भी प्रोसेस। हाँ हरे कृष्णा। मैं ट्राई करूँ प्रभु जी? जी माता माता जी। जी हाँ बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे हरे कृष्ण अभी आ रही है? हाँ हाँ, पहले कैसे नवविधा भक्ति दिया है, तो अभी ये समय में हमें हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना है। प्रभुपाद जी ने जो भी किताबें दी है वो बुक्स हमें पढ़ने हैं, तो ये मतलब प्रेजेंट, मतलब ये कर सकते हैं हम। हरे कृष्ण। हाँ माता जी सही बताया, लेकिन आप फिर नवदा भक्त बताते। निवदा भक्ति जो है उसके 9 है, तो वो 9 हाँ, क्या है? अब पहला क्या है? श्रवणम। पहला श्रवणम। क्यों रखा गया है? उसका पीछे रीजन क्या है? श- श्रवण क्यों रखा गया है? श्रवण कैसे है प्रभु जी? श्रवण मतलब वो कैसे है, अगर हमें वो कम्युनिकेशन स्किल भी नहीं है लेकिन हम श्रवण करते हैं, कोई अच्छी बातें सुनते हैं, तो मतलब शायद इसलिए उसको फर्स्ट प्रेफरेंस रखा है प्रभु जी। नहीं माता जी, श्रवण हम्म। क्यों पहला रखा? व्हाई नॉट कीर्तन स्मरण पहले क्यों नहीं रखा? क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्यों रखा गया ऐसा? और भक्ति में हमें कैसे फायदा देगा श्रवण? हाँ, श्रवण मतलब प्रभु जी अगर हम जाके किसी का सुनते हैं, जैसे अभी ये चल रहा है, आप हमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप हर एक जन अपना अपना ये बता रहा है, तो वो श्रवण करके भी मतलब हमें फायदा ही होता है भक्ति में, लेकिन वो पहले क्यों है वो मुझे पता नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, और कोई बताएगा? माता जी ने बिल्कुल सही बताया, नवदा भक्ति। और कोई इसमें ऐड करेगा? क्योंकि भगवान ये कभी नहीं बोला कि इसके द्वारा भक्ति नहीं मिलेगी। आप पूरा गीता पढ़ लीजिए कि इसके द्वारा नहीं मिलेगी। हमें कर्म के द्वारा भी मिल सकती है, कर्म योग इसलिए बोला गया, भक्ति के द्वारा भी मिल सकती है और ज्ञान योग के द्वारा भी मिल सकती है, और ध्यान योग के द्वारा भी भक्ति मिल सकती है। पर कोई सरल है, कोई कठिन है, कोई उससे ज्यादा कठिन है। यो तो योग नाम आप सर्वे शाम मदेन तनातमना,
श्रद्धा बना भजते वो माँ साम्य युक्ततमो मतः। तो भगवान ने खुद ही बोला हुआ कि जो योगी जैसा होता है, अत्यंत श्रद्धा प्राणिक होता है, और जो मेरे अंतःकरण में बसा रहता है और मेरा ही नाम लेता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, और मैं उसको ऐसा सर्वोच्च कर देता हूँ कि वो युक्त रहता है किसमें, भगवान की भक्ति में। वो कह रहे यही मेरा मत है। तो अब हम कर्म के योग, कर्म के द्वारा भी ले सकते हैं, घन ज्ञान के द्वारा भी ले सकते हैं, और भक्ति के द्वारा भी ले सकते हैं। तो माता जी ने सही बताया कि नवदा भक्ति, तो हमारा जो प्रोसेस है, हमारे आचार्यों ने इसको सरल किया कि कैसे हमें करना है। तो एक नवदा भक्ति बनाई है जिसमें कि सिरवड़ है, कीर्तन है, स्मरण है, पाद सेवन है, अर्चन है, बंधन दास है, और साख्य और आत्मनिवेदन। इसके दूसरा जो पहलू इसका है भक्ति के लिए, वो दूसरा है भक्ति योग के 9 चरण। दोनों चेनी 9-9 है। ये किस पे बनाई? अब होता है कि सिरवड़ पहले क्यों रखा है, तो गुरु साधु शास्त्र ये बोलते हैं सिरवड़ मतलब, अगर हम घर में एक ऐसा समझाते हैं आचार्य लोग कि अगर एक कमरे में हम बंद रहे एक हफ्ते, और हम बाहर निकले और हमसे बोला जाए कि बोलो, तो हम उस 7 दिन का कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। मतलब या तो बोलेंगे तो झूठ बोलेंगे, या तो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि 7 दिन हम कमरे में बंद रहे, हमारे पास नॉलेज नहीं आई, हमारे जी पास ब्रेक हो इनपुट रहा है नहीं आया। आवाज। तो क्या श्रवण इसलिए रखा गया है कि जब हम श्रवण करते हैं तो हमारे पास वैद्य गुरु साधु शास्त्र के भजन कीर्तन प्रवचन द्वारा हमारे पास नॉलेज आती है। वो नॉलेज वो होती है कि भगवान क्या है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, भगवान ने लीला क्यों की, भगवान ने इनकारनेशन क्यों किया, और भगवान ने बाड़ी जो अपनी है अर्जुन के माध्यम से हमारे तक क्यों भेजी है। तो इससे हमें सर्वर से पता चलता है, जितना हम सर्वर करेंगे उतना ज्यादा हमारी वैदिक नॉलेज जो है, हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ेगी, हमें क्या करना है। जैसे हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ नॉलेज आती कि ये जीवन हमें कैसे जीना है इस संसार में। जब भागवतम पढ़ते हैं तो उसमें आता कि जो शुद्ध भक्त हैं उनकी उसमें स्टोरीज हैं कि कैसे शुद्ध भक्त वो बने हैं, उनके पीछे क्या क्या हुआ। तो सरवण करना बहुत जरूरी है। सरवण नहीं करेंगे तो हम बोल नहीं पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इसको पहले पर रखा है। जब श्रवण कर लेंगे तो हम कीर्तन देख भी लेंगे, कीर्तन सुन भी लेंगे और कर भी सकते हैं कॉन्फिडेंस से। जैसे बच्चा होता है वो पहले श्रवण करता है, ऐसा थोड़ी कि वो प्ले स्कूल में जाता है या एलकेजी यूकेजी में जाता है तो सीधे एग्जाम देने लगता है सीख के। वो पहले श्रवण करता है, पहले माँ से सीखता है कि माँ कैसे बोल रही। पहले वो शुरू में शब्द गलत भी बोलता है, वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग ध्यान नहीं देता। आप कभी देखना छोटा बच्चा बोलता रहता है, बस बोलता रहता है, फिर एक दिन वो 2 साल 3 साल 4 साल का हो जाता है, फिर वो शुद्ध शब्द बोलने लगता है। तो ये जो प्रोसेस है वो हमारे जो शरीर की अवस्था है उसी पे आचार्यों ने रखा कि जैसे एक बालक छोटे से बढ़ता है वैसे ही हम मेटलिस्टिक से, हमारा 0 डेज होता है। हम जब स्पिरिचुअल में आते हैं तो हमारा पहला दिन होता है बच्चे जैसा, फिर हमारा दूसरा दिन होता है, फिर तीसरा दिन होता है। तो हम पहले प्ले स्कूल में होते हैं, फिर एलकेजी में होते हैं, फिर यूकेजी में होते हैं। तो वैसा ही नवदा भक्ति रखी गई है कि पहले हम श्रवण करते हैं जैसे लाइक चाइल्ड, क्योंकि हम सीखेंगे नहीं तो पहले वाला भूलेंगे नहीं। तो पहले हम दूसरा लर्न करते हैं, पहले वाला अनलर्न करते हैं। पहले वाला हम मेटलिस्टिक भूलते हैं, तो इसलिए सरवण रखा गया। और भक्ति योग के 9 चरण आते हैं जिसमें कि श्रद्धा आती है। घर में श्रद्धा होनी चाहिए। पहला उधर श्रवण है, इधर श्रद्धा है। क्योंकि दोनों क्यों आचार्यों ने रखी है कि अगर हमें श्रद्धा होगी तभी हम श्रवण करेंगे, नहीं तो हमारा ध्यान भट गया। क्योंकि अगर आप कहीं भी जाइए, आप देखना सुनना, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा तो आप सुनेंगे नहीं, कि मोबाइल यूज करेंगे या इधर उधर बातें करेंगे या दिमाग कहीं और चला जाएगा। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि सरवण जो है रखा गया पहले आचार्यों ने, भगवान के गुरु साधु शास्त्र। तो ये तीनों चीजों से मिलके ही आज हमें कलयुग में मिल रहा है सब कुछ। जो भी ग्रंथ हैं, जो भी वैदिक हैं, वेद हैं, भगवान की बाणी है, भगवान की लीला उसी से बना हुआ है। फिर उसके बाद उधर कीर्तन आता है, देखो दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पे साधु संग आता है, क्योंकि कीर्तन अकेले नहीं होता है। जो हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र हम अकेले और तेज तेज जपते हैं, लेकिन जब एक से ज्यादा लोग हो जाते हैं जपने वाले तो उसको कीर्तन बोलते हैं। अगर 1 से 2 लोग हो जाएंगे तो भी कीर्तन हो जाएगा।
तो इसलिए उसको ऐसे रखा गया। स्मरण जैसे इधर रखा है तो उधर तीसरे पे हो जाता है भजन क्रिया, भक्ति सेवा का प्रदर्शन हो गया। तो ये सब उसी से बने हुए हैं। अब इसमें प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न ये है कि हम अगर भक्ति करते हैं तो हमें भक्ति में ध्यान क्या रखना है, भक्ति हमारी बढ़ती ही चली जाए उसके लिए हमें क्या करना है। ये प्रश्न है कि भक्ति हमारी गिरे नहीं, और हर चीज से हम जो भी कर्म करते हैं तो उससे हम भक्ति को कैसे लिंक कर सकते हैं, कि हमने कर्म किया और उसको भक्ति से कैसे कर सकते हैं, तो कर्म के द्वारा हम भक्ति कैसे कर सकते हैं। हरे कृष्ण। इसमें प्रभु जी हम सबसे पहले तो सत्संग, अच्छे लोगों का संग, और जो आसपास का माहौल है, अपने वर्क जहां हम काम करते हैं, घर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो अपना जो ज्यादा से ज्यादा समय है, अगर हमें अनुकूल माहौल मिलेगा और सत्संग मिलेगा तो हम निरंतर भक्ति की राह पर तरक्की ही करेंगे। जी प्रभु जी, और कोई इसमें ऐड करना चाहेगा? जैसे तृतीय स्कंध में भगवान कपिल कहते हैं, दीयमानम न गृहणंति, अर्थात मेरे देने के बावजूद भी कुछ भी नहीं लेता है, ऐसा मेरा सच्चा भक्त मेरे पास जबरदस्ती देने पर भी नहीं देता है, वही सबसे सच्चा भक्त होता है। और भक्ति जो है अगर बढ़ना है तो निस्वार्थ भाव से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। भक्ति किसी कामना को लेकर के जाएंगे तो निश्चित रूप से फिसलन होगा, फिसल जाएंगे। क्योंकि एक ज्ञान है, निरा ज्ञान, ज्ञानाभिमान जो है अभिमानी, एक स्तर पर जाकर के फिसल सकता है, लेकिन भक्त कभी फिसलता नहीं है अगर वो क्रम से चल रहा है। तो अपने ज्ञान को वर्धन करते हुए, अपने जो लालच है, जो अपना कर्म है भगवान के लिए समर्पित करते हुए आगे जा रहा। हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन भगवान के लिए कर रहे हैं, हम अपने परिवार के लिए, बच्चों के पालन पोषण के लिए नहीं कर रहे हैं। ऐसा अगर सोच करके हम भक्ति आएंगे, निरंतर भक्ति में होगी। और अगर हम क्षणिक भक्ति के लिए थोड़ी देर के लिए करेंगे तो भक्ति में फिसलन आ जाएगी। जहां तक श्रवण की बात है, प्रभु जी मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। श्रवण जो है श्रद्धा उत्पन्न करती है। अगर हमारे दिमाग में ऐसे माटी भरा हुआ है, मोटा बुद्धि है, और किसी अच्छे संत के यहाँ हम जब श्रवण करते हैं तो हमारे ज्ञान के चक्षु खुलते हैं, फिर श्रद्धा बढ़ती है। तो श्रवण से हमें भक्ति का पहला सोपान मिलता है, हमें श्रद्धा वहां से बढ़ती है, मिलती है, तब हम आगे बढ़ते हैं। ये है श्रवण का मतलब। श्रवण हमेशा जो है लोगों को के दिमाग के पटल को खोलता है। हमारे पास कहाँ श्रद्धा है, हम तो मोटे बुद्धि वाले हैं, हम तो बिल्कुल गंवारू टाइप के हैं। हमें क्या पता कि क्या है ये, हमें क्या पता कि हरे नाम संकीर्तन क्या होता है। लेकिन जब हम श्रवण करते हैं, किसी संत के शरण में जाते हैं, अच्छे गुरु के शरण में जाते हैं, तभी हमें पता चलता है कि इसका महात्म क्या है। और इस महात्म का जहां तक एक छोटा उदाहरण मैं शेयर कर रहा हूं, चैतन्य महाप्रभु जी भक्ति के पराकाष्ठा हैं, और इस्कान जैसे संघ के अगुआ हैं, सर्वे सर्वा हैं, और गौरी संप्रदाय के वाहक हैं। उन्हीं के द्वारा एक श्रीवास जी के यहाँ नृत्य चल रहा था, वो चैतन्य महाप्रभु जी मस्ती से नृत्य कर रहे थे, और वही अखिलौता श्रीवास जी का लड़का बीमार था, और उसी नृत्य अवस्था में वो खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही दासी श्रीवास को सूचना देने आती है तो उसे कहते हैं चुप रहो, अभी भक्ति में बाधा हो जाएगी, अवरोध हो जाएगा, जो आनंद आ रहा है। जैसे ही नृत्य समाप्त होता है तो चैतन्य महाप्रभु जी श्रीवास से कहते हैं कि श्रीवास जी क्या हुआ? तो कहा कि ऐसे ऐसे हो गया। कहें देखिए आपने बताया नहीं। तो श्रीवास जी ने कहा कि अगर मेरा बेटा भगवान के जो आनंद हो रहा है, नृत्य कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जी, उस समय अगर प्राण दे रहा है तो श्री हरि के चरणों में जा रहा है। ऐसी भक्ति जो कष्टों में भी आनंद देती है, उस भक्ति का पराकाष्ठा और इससे कुछ उदाहरण नहीं हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी सही सही आप भी बोल रहे हैं। हरे मैं कृष्ण इसका प्रभु श्रीमद् जी। भागवतम से आपका खंडन करते हैं
जो आपने बोला कि इस सरवड़ से श्रद्धा बढ़ती है, अगर अगर ऐसा सरवड़ है तो हम जब पहले गीता में जब ये रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो लगभग 10,000 लोग होते हैं और सरवड़ करते हैं और लास्ट तक अभी बचते हैं 30। तो श्रद्धा, जो श्रद्धा सरवड़ नवदा भक्ति में बोला गया है, वो श्रद्धा अगर सब में आएगी तो उसको सरवड़ करने की जरूरत ही नहीं है। तो सरवड़ उसमें एक श्रीमद् भागवतम ये श्रद्धा के ऊपर ही आता है सरवड़ का, कि एक साधु थे वो आचार्य वो ये बता रहे थे कि श्री कृष्ण भगवान जब 9 लाख गायें चराने जाते तो पूरे उनके हीरे जवाहरात उनके पास होते हैं, पूरे तैयार होके जाते हैं। तो वो चोर सुन रहा होता है, वो चोर सुन रहा होता है, वो सोचता है कि ये तो उसे भगवान से कोई लेना देना, सोच रहा कि ये बढ़िया है, मतलब बालक होके गाय चराने जा रहा हो, इतने मतलब माला पहने, हीरा जवाहरात पहने और ये पहने ये जाता है, तो क्यों ना अपना काम कर लिया जाए, बालकी तो है, उसे हम चुरा लेंगे, मांग लेंगे। वो उसको श्रद्धा नहीं है, उसने श्रवण किया केवल, श्रद्धा उसके पास है नहीं, ये श्रीमद् भागवतम में आता है। क्योंकि सरवड़ से कैसे बढ़ता है, सरवड़ से उसको रास्ता मिला, उसे श्रद्धा नहीं, उसे भगवान नहीं पता, कुछ नहीं पता, वो चुराने जा रहा था बस। वो चला गया जंगल में, जहां पर उसको सुन के चला गया, और उसने वो जैसा जैसा सुना था आचार्य से कि बहुत एक लालिमा रहेगी, बहुत सुंदर होंगे, आकर्षित होंगे, बालक रूप में होंगे, गाय चराते होंगे, वो उनको उसके अंदर श्रवण किया, वैसे ही भगवान का स्मरण करते हुए जा रहा था बस। और भगवान प्रकट हो गए, गाय भी आ गई, वो भी मिल भी गया, उन्होंने अरे हाँ ऐसे ही बोला था उन्हें आचार्य ने, तो यही तो है। तो उन्होंने बोला, पहले वो बात करता रहा, तो चोर की आदत होती है वो पहले फुसलाता है और उसको फिर प्रेम करता है जिससे कि वो थोड़ा बातों में आ जाए, वो भगवान से बातें कर ले। भगवान को सारा पता था कि इसने श्रवण करके आया है और क्या करने वाला है। थोड़ी देर उसने बात की, भी धीमे से बोला कि जो आप गहने पहने पहने हुए हैं, बड़ा मेरी गरीब, इसमें तो कुछ मिलेगा क्या? पहले तो उसने मांगा, बोला नहीं मांगे देंगे, उसके बाद तो बालक है, छीन के भाई भागी जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मेरी माँ बहुत डांटेगी, मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरी माँ ने गिन के ये जितना भेजा है, माँ ने पहनाया हुआ है, माँ की बड़ी निशानी है, मुझे बड़ा पैसा लगेगा। तो बोले नहीं नहीं, एक दे दो, दो दे दो, जितना भी चाहो दे दो, ये बहुत सारे हैं, इनमें से मेरा गुजारा हो जाएगा। अब चोर को क्या चाहिए था? चोर को ये चाहिए कुछ भी मिल जाए, हमारा तो हम चोरी करने आए हैं, कुछ भी मिल जाए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, हमारी मान है। तो भगवान बहुत देर रहे, तो वो भगवान के स्पर्श से भगवान के पास से, जैसे ध्रुव महाराज के पास भगवान आए, उन्होंने पूरा हाथ रखा और पूरे ही सब कुछ उनके पास आ गया, वेद शास्त्र सब नॉलेज आ गई। उसके बाद वो अर्थ के लिए गए थे, उसके बाद वो सब कुछ मांगना उन्होंने छोड़ दिया। तो ऐसे ही वो भगवान के साथ रहा, और भगवान की इतनी प्रतिभा, इतनी शक्ति थी कि वो धीमे धीमे मांगता रहा, फिर वो मांगना भूल गया कि ठीक है मत दो। तो उसने बोला कि हम भाग जाएंगे, तोड़ के और ऐसे ले जाएंगे, ऐसे सोचता रहा। वो सोचते सोचते वो भी भूल गया, ऐसी बातें कर, उनकी उनके इतना आभा, उनका चेहरा देख के, उनका इतना प्रभाव देख के, वो उनकी लालिमा देख के इतना आकर्षित हो गया, वो यही भूल गया मैं किस लिए आया था। और उनका जो भगवान ने उसे बोला, वो श्रवण करता रहा। भगवान बताते रहे कि हमारी माँ ने दिया, हमें माँ बहुत प्यार करती है, मतलब भगवान जानते थे इसको अब श्रवण के द्वारा श्रद्धा में कैसा बदला जाए, ये मुझसे कैसे आकर्षित हो। तो भगवान उसको सुनाते रहे कि ये माँ का दिया हुआ है, माँ बहुत प्रेम करती है मुझसे, जिसको प्रेम करती है उस चीज को दिया नहीं जाता है, क्योंकि ये माँ की दिया हुआ है। ऐसे करते रहे। अब वो सोचता रहा कि ये छोटा बालक अपनी माँ से कितना प्रेम करता है, और मैं चोरी कर रहा हूँ, मुझे राजा पकड़ लेगा तो कल मुझे जेल हो जाएगी, तो मेरी माँ की सोचेगी मेरे बेटे को हो गया। अब वो अलग डायरेक्शन में चला गया, चोरी करने आया, वो अपने माँ के बारे में सोचने लगा कि अरे ये छोटा बालक माँ के बारे में सोचता है, और मैं चला जाऊंगा, मैंने कभी सोची नहीं कि मैं चोरी कर रहा हूँ, अगर ये बालक के मैं लेके भाग जाऊंगा अभी, तो मुझे भी आज नहीं तो कल मैं पकड़ा जाऊंगा, फिर मैं जेल जाऊंगा, राजा मुझे दंड देगा, और दंड देगा तो फिर मुझे माँ से दूर होना पड़ेगा, मेरी माँ भी बहुत चिंतित होगी, अभी माँ के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं चोरी का सामान लेके जाता हूँ। वो ऐसे करते करते सरबड़ करता रहा, और उसकी श्रद्धा हो गई। श्रद्धा होगी तो भगवान ने उसको अपना जो रूप दिखाया था बालक रूप में, उसमें से उसको दिखाई दिया कि ये मेरे चक्षु जो खोले हैं, तो मुझे आज श्रद्धा आ गई कि मैं गलत काम नहीं करूंगा। भगवान होता है, कड़कड़ में भगवान होता है, वो देखता है। तो भगवान ने ऐसा बोला कि तुम सोच रहे कि मैं बालक रूप में हूँ, मेरा अभी तुम ये चुरा लोगे, ये जेवर ले लोगे, मांग लोगे, मुझे फुसला लोगे, तो मैं इतना बालक बुद्धि भी नहीं हूँ कि तुम मुझे फुसला के ले लोगे। तो वो समझ गया ये बालक नहीं कोई रूप है। तो उसने नतमस्तक होके बोला कि मुझे आपने जो भी बोला है उस सिरवर से मुझे श्रद्धा आ गई, मैं आज से अपना जो मार्ग है चोरी चकारी वाला ये छोड़ता हूँ, और मैं अपने जो कर्म है, जो उसने बोला कि
अब भगवान ने जब उसको बोला कि तुम जो कर्म कर रहे हो, तो अच्छा कर्म और बुरे कर्म दोनों का ही हमें भुगतना पड़ता है। क्योंकि अच्छे कर्म करेंगे तो भी आपको इस जन्म में यहाँ आना पड़ेगा उसको चुकाने के लिए, और बुरे कर्म करेंगे उन पे, तो अच्छे कर्म बुरे कर्म के श्री कृष्ण ने उससे बोला कि तो जो तुम बुरे कर्म कर रहे हो इसका भी फल होता है, और तुम अच्छे करोगे अभी कह रहे हो उसका भी फल होता है। बस भगवान ये दो चीजें बोली, और वो फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए, सरवण करने के लिए कृष्ण भावना भावी जो होता है उसमें जागृत हो गया, और उसको श्रद्धा आ गई, क्योंकि उसने बोला कि मैं बुरे कर्म कर रहा हूँ इसका भी फल है, और भगवान जो बालक रूप में कह रहे हैं कि बुरे का भी फल होता है अच्छे का भी। तो इसमें भगवान ने 3.9 में बोला भी है, यज्ञात आर्थम कर्मणो में त्रैलोक्यम कर्म बंधना तर्थतम कर्म कौन्ते मुक्त संगा समाचरा। तो भगवान ने बोला भी है कि जो बुरे कर्म होते हैं उसका भी फल होता है, तो आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और आप सोच रहे हैं हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, मानव सेवा कर रहे हैं, माधव सेवा नहीं कर रहे हैं, मानव सेवा कर रहे हैं, तो भी आपको कर्म से बंधना पड़ेगा, चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लें। कि हम तो, बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं और अच्छा जीवन बीतेगा, भले हम भगवान की भक्ति ना करें तो भी हमें यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे नरक है, हम तो स्वर्ग जैसी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि उन्होंने अगर कंबल बांट दिए, उन्होंने अगर हॉस्पिटल में पैसे दे दिए और भगवान उसके सेंटर में नहीं है, तो अगली बार कंबल लेने के लिए उन्हें आना पड़ेगा, चुकाना तो पड़ेगा ही ना। ये तो एक अकाउंट है। तो प्रभु जी ये श्रीमद् भागवतम आता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि श्रद्धा होगी तभी श्रवण करेंगे, श्रवण से श्रद्धा, और अगर श्रद्धा होगी तभी आप श्रवण करें, नहीं तो उसी पांडाल में बैठे हुए जो श्रवण करते हैं उनको श्रद्धा नहीं आती है। वो अपना काम देखते हैं कि श्रद्धा में बच्चे जाते हैं, वो अपना काम देखते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, उन्हें कोई श्रद्धा नहीं है। जो श्रद्धा करता है वो भक्ति लेके आता है। तो यहाँ भक्ति के जो 9 चरण इसीलिए दिए गए हैं कि पहला हम श्रवण करते हैं, श्रद्धा अगर होगी तो आपको श्रवण करने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बगैर श्रवण के भी आप भक्ति कर सकते हैं, आपको जरूरी नहीं। क्योंकि जिसको श्रद्धा होगी वो बोलेगे मुझे आचार्य को सुनने की क्या जरूरत है, मेरे घर पे अर्च बिक रहे हैं, हम तो पूजा कर लेंगे, हम तो करते ही हैं, हम तो डेली सुबह शाम लगाते हैं। तो ये दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं। जब सरवर से हम कीर्तन की तरफ जाते हैं तो हमारा साधु संग बढ़ता है, मतलब भक्तों के संग हम रहने लगते हैं, अकेले से फिर हम 2 लोग चले जाते। तो ये प्रभु जी उसमें आता है। और ब्रह्म संहिता में भी इसका बताया गया कि सरवर से ही हमारी भक्ति बढ़ती है, जिसमें बोला प्रेम जान चतुरता भक्ति बिलोक नहना। तो उसमें भी बोलते हैं कि जब हम प्रेम अगर जगाना चाहते हैं तो हमें सरवण करना चाहते हैं, और सरवण जब करते हैं तो प्रभुपाद बोलते हैं संत संत ऐसे ही कुछ है, संत सदैव हृदय बिलो कायंती। तो वो कह रहे कि जब संत को हम प्योर हृदय से सरवण करते हैं तो हमारी श्रद्धा बढ़ती है। ये प्रभु जी हमारे आचार्यों ने बोला, वो मैंने आपको बताया। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, आप अपने व्याख्यान में ही स्पष्ट कर दिए हैं कि श्रवण करने के बाद ही श्रद्धा आती है। तो अगर हम कोई भौतिक प्रकृतिबद्ध श्रवण कर रहा है उसको भी, तो धीरे धीरे उसी श्रवण का प्रभाव है कि उसे भगवान उस ओर ले जा रहे हैं, भक्ति की ओर ले जा रहे हैं। और आपके व्याख्यान में भी ये सारी बातें आगे निकल करके आ रही हैं कि श्रवण से ही श्रद्धा आ रही है, पहले से श्रद्धा नहीं रहती है। श्रद्धा तो तभी होगी जब श्रवण होगा। श्रवण, जब तक कोई कथा के बारे में, आपके प्रवचन के बारे में, आपके बारे में हम सुनेंगे नहीं, तो आपके विद्वता के बारे में क्या जानेंगे कि आप कितने विद्वान हैं, बताइए। इसलिए श्रवण सबसे बहुत जरूरी है, और श्रवण से ही भक्ति बढ़ती है, मेरा यही अभिप्राय है। बाकी आप विद्वान हैं, आपकी विद्वता है, आपको सलाम करता हूं, आपको बिल्कुल सम्मान करता हूं। धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ हाँ, चले। नेक्स्ट करते हैं। हरे कृष्णा ग्रुप सी, हरे कृष्ण प्रभु जी। कृपया हैंड रेस करें और पीपीटी कौन शेयर करेगा? जिग्ना माता जी। नहीं माता जी, उर्मिला माता जी करने उर्मिला वाली माता थी। जी। उर्मिला माता जी, ओके माता जी हैंड रेस कर दें। जी माता जी शेयर करें।
अच्छा माता जी, मैं रिकॉर्डिंग करता रहूं कि बंद कर दूं? नहीं प्रभु जी, ये पूरा क्वेश्चन आंसर इस पीपीटी के बाद भी जो होंगे उसके बाद बंद करिए। ठीक है, ठीक मैं आपको मैसेज कर दूंगी बंद करने के टाइम। ठीक ठीक। जी माता जी शुरू करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हम सभी ग्रुप सी से आपका स्वागत करते हैं। आज हमारी 4th प्रेजेंटेशन है जिसका टॉपिक है अनन्य भक्ति। अभी मैं जिग्ना माता जी से अनुरोध करूंगी कि वह पीपीटी को आरंभ करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी प्रभु जी और माता जी को। अनन्य भक्ति। भगवत गीता में अनन्य भक्ति की अवधारणा विशेष रूप से अध्याय 8 और 9 में भगवान के प्रति अनन्य या अमिश्रित भक्ति को संदर्भित करती है। भक्ति के इस रूप की विशेषता भगवान पर एक चित्त ध्यान को केंद्रित करना है, बिना किसी विकर्षण या अन्य उद्देश्यों के। अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्यमुक्तस्य योगिनः। अध्याय 8 श्लोका नंबर 14 में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग लगातार उनके बारे में सोचते हैं और जो उन्हें अविभाजित ध्यान से याद करते हैं, उनके लिए वे आसानी से प्राप्त होते हैं। यह पद एक निरंतर और अनन्य भक्ति बनाए रखने में महत्व पर प्रकाश डालता है, जहां मन किसी और चीज के प्रति डगमगाता नहीं है। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमव्यहम्यहम्। इसी तरह अध्याय 9 के श्लोका नंबर 22 में कृष्ण भगवान हमें आश्वासन देते हैं कि जो लोग विचलित मन से उनकी पूजा करते हैं, स्वयं श्री कृष्ण व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का ध्यान रखते हैं और जो उनके पास है उसको संरक्षित करते हैं। यह प्रतिज्ञा भक्त और भगवान के बीच एक गहरे संबंध को इंगित करती है, जहां भक्त की अनन्य भक्ति दिव्य विधान की ओर ले जाती है। हमारे हिंदू शास्त्रों में हम कुछ अद्भुत भक्तों के बारे में जानते हैं जिन्होंने अनन्य भक्ति का उदाहरण दिया है। मीराबाई, जो कि एक राजपूत राजकुमारी थी। मीराबाई पूरी तरह से श्री कृष्ण और कृष्ण प्रेम के प्रति समर्पित थी। भक्त प्रहलाद एक असुर जाति में जन्मे, किंतु भगवान विष्णु के प्रति प्रहलाद में अपनी कट्टर भक्ति के लिए जाने जाते हैं। विभीषण, जो एक राक्षस कबीले के सदस्य थे, इसके बावजूद भी उनकी भक्ति और निष्ठा ने उन्हें एक अनुकरणीय भक्त बना दिया। संक्षेप में, अनन्य भक्ति अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित करने के बारे में है, जिसमें उनकी याद और पूजा के अलावा कोई अन्य विचार नहीं होता। सच्चे भक्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करते हैं और केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं। भक्ति जो है शुद्ध, दृढ़ और किसी भी अनन्य इच्छाओं या आसक्ति से मुक्त होती है। कहा जाता है कि भक्ति का यह रूप परम परमात्मा की प्राप्ति और ईश्वर से निकटता की ओर ले जाता है, क्योंकि यह मन को शुद्ध करता है और भक्त की इच्छा को दिव्य इच्छा के साथ संरेखित करता है। अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन को यहीं विराम देती हूँ। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना। मैं सीमा माता जी को निवेदन करती हूँ कि हमारी प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। निर्धन से निर्धन व्यक्ति विशुद्ध भक्त बन सकता है। भगवान को पूजा में अर्पित जल, फल, पुष्प, पत्ती आदि के द्वारा प्रेम पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। अध्याय 9.26 में भगवान 2 बार भक्त शब्द पर जोर देकर समझाते हैं कि उन तक पहुंचने का एकमात्र साधन भक्ति ही है। भगवान को भोग अर्पित करके प्रसाद पाया जाए तो इससे जीव का शरीर शुद्ध होता है और शुद्ध चिंतन हो पाता है। भगवान के सभी जीवों के लिए जीवन की आवश्यकताएं प्रदान की हैं, इसलिए वह सभी के लिए संभव है, किंतु वह अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं जो निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। श्री भगवान कल्प वृक्ष के समान है और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। अनन्य भक्ति द्वारा ही दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हरे कृष्ण।
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्तवेवामात्मनां मत्परायणः। अनन्य भक्ति के द्वारा पूर्णतः तल्लीन होने पर ही भगवान प्राप्त होते हैं। मनुष्य को भगवान का चिंतन भक्ति में, प्रेम में करना चाहिए। कृष्ण तत्व को परमाणिक गुरु से समझना चाहिए। अनन्य भक्ति में मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से भक्त कृष्ण भाव में पूर्णतः तल्लीन रहता है। भक्त नवदा भक्ति में प्रवृत्त होकर शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है। शुद्ध भक्त के पतन का कोई भी अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना। अब मैं अलका माता जी से अनुरोध करूंगी कि वह प्रस्तुतिकरण को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा अलका माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। चैप्टर 10 श्लोका 8, 9, 10 और 11। श्लोका 8, अनन्य भक्ति द्वारा कृष्ण भावना में अग्रसर होना, क्योंकि सर्व कारण नारायण स्वयं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि सारी वस्तुएं उनसे उत्पन्न होती हैं, वे सभी के मूल कारण हैं और सारी वस्तुएं उनके अधीन हैं, वे परम नियंता हैं। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से कृष्ण को जान लेता है, सारी शक्ति कृष्ण भावना व्रत में लगाता है, वह विद्वान पुरुष है, क्योंकि उसे श्री भगवान के ऐश्वर्य की जानकारी होती है। अनन्य भक्त के द्वारा परम संतोष व आनंद की प्राप्ति। शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं और उनके हृदय और आत्माएं निरंतर कृष्ण भावना व्रत में निमग्न रहती हैं। आरंभिक अवस्था में वे सब आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में ईश्वर प्रेम को प्राप्त करते हैं। दिव्य स्थिति में सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं। ब्रह्मांड में अनेक जीव विचरण करते हैं। भाग्यशाली व शुद्ध भक्त को भक्ति समझने का अवसर प्राप्त होता है। भक्ति का बीज हृदय में बो दिया जाता है। हरे कृष्ण मंत्र और श्रवण कीर्तन से अंकुरित होता है। नियमित सींचने से वृक्ष का बीज फलता है और अंत में यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त करता है। कृष्ण भावना भक्ति जीव साहित्य में रुचि दिखाते हैं। वह जिस प्रकार तरुण और तरुणी के परस्पर मिलने से आनंद प्राप्त होता है, उसी प्रकार भगवान के विषय में बातें करने से परम संतोष व आनंद की प्राप्ति होती है। अनन्य भक्ति के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करना। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहेंगे, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस श्लोक में बुद्धि योगम महत्वपूर्ण शब्द है। भगवान ने गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए बहुत से विषयों के बारे में ज्ञान दिया है। बुद्धि योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां या यौगिक उन्नति, जिसमें मनुष्य भव बंधन से छूटना चाहता है और उन्नति के चरम लक्ष्य अर्थात कृष्ण प्राप्ति तक पहुंचना चाहता है। जब मनुष्य कर्म योग में लिप्त रहता है तो वह कर्मयोगी होता है। जब कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो ज्ञान योग में लीन रहता है। और जब कृष्ण को समझकर लक्ष्य मानकर भक्ति में कृष्ण को खोजता है अर्थात कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है, तो वह भक्ति योगी व बुद्धि योगी कहलाता है और वह सिद्ध अवस्था होती है। तेषां सत्ततयुक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामो उपयन्ति ते। कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंतनीय शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा होती है। भगवत गीता के अध्ययन से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके भगवान की सेवा और शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लगकर भगवान भक्त का भार अपने ऊपर ले लेते हैं और मनुष्य के सारे भौतिक प्रयासों से वो मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा सभी को। यहाँ अपनी जीवा को विराम देती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिए। अभी मैं उर्मिला माता जी से अनुरोध करूंगी कि वह अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को हरे कृष्णा। अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान उर्मिला माता जी माइक आगे करें। जी माता जी। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है माता नहीं, जी? क्लियर नहीं। यस Clear? अभी आई जी। अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान को समझा जा सकता है। प्रमाणिक ग्रंथों व गुरुओं के द्वारा बताई गई विधियों से ही भगवान को समझा जा सकता है। मनोधर्म से भगवान को समझ पाना कठिन है। भगवान को जानने का अर्थ है वेदों को समझ लेना। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है।
ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है, ना उनका कोई आदि है ना अंत, वे सभी कर्मों के कारणों के कारण है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म धनाव्रतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। रूप गोस्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि अनन्य भक्ति प्राप्त करने के लिए भौतिक कलमश से मुक्त होकर ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो सकाम कर्म में आसक्त हैं। कृष्ण ज्ञान के अनुशीलन को ही शुद्ध भक्ति कहते हैं। जो अनन्य भक्ति करते हैं उनका जन्म मृत्यु के चक्र से उद्धार हो जाता है। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और सभी जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, अन्यथा उसे माया की सेवा करनी होगी। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और कृष्ण की तुष्टि के लिए ही वह कार्य करता है। ऐसे भक्तों का भगवान तुरंत ही भव सागर से उद्धार कर देते हैं। अनन्य भक्ति में प्रवृत्त होकर ही प्रकृति के तीनों गुणों को लांघा जा सकता है। यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य करता है। मनुष्य गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे अपनी चेतना को ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए में ना लगाकर कृष्ण के कार्यों में लगाना चाहिए। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है। कृष्ण के सारे रूप पूर्णतः दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप है। जो कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ जाता है। भगवान तथा भक्त के बीच में प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। अब मैं अपनी जीवा को यही विराम देती हूँ। यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। अब मैं सुकन्या माता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। सभी को मेरा सादर प्रणाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोत्तम सत्ता है। कोई भी उनसे ऊंचा या उनके समान नहीं है। भगवान का परमात्मा स्वरूप ही निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का चरम प्रकाश है। अनंत अविनाशी अक्षय सुख का आधार निराकार ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करके परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट तथा प्रसारित करते रहते हैं और फिर अंतर्यामी बन के जीवात्मा के हृदय मध्य में स्थित होते हैं। श्री कृष्ण ही समस्त शास्त्रों का सार है। जीवात्मा सदा सर्वदा ही भगवान के अधीन है। भगवान को जानना ही वेदों का असली प्रयोजन है और इस सत्य को जानने वाला यथार्थ ज्ञानी है। ऐसे ज्ञानी को समय का अपचय ना करके सीधे भक्ति करनी चाहिए। भगवत तत्व केवल भगवान के भक्तों से ही समझनी चाहिए। परम तत्व की उपलब्धि हेतु इस ज्ञान को सदैव ही भगवान के प्रतिनिधियों से जिस रूप में भगवान ने समझाया है उसी रूप में समझनी चाहिए। जो भी मनुष्य साधु गुरु और वैष्णव जनों की कृपा प्राप्त कर सके और स्वयं को भक्ति सेवा में नियोजित कर सके उसे पूर्ण भगवत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे में उसे किसी भी आध्यात्मिक विधि का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होती। अनन्य भक्ति ही एकमात्र पंथा है जिससे जीवात्मा अज्ञानता पे विजय प्राप्त करके अपनी बुद्धि को निर्मल बना के निष्कलुष होके इस ज्ञान को प्राप्त करने योग्य बन सकता है। अनन्य भक्ति केवल भगवान की अंतरंगा शक्ति से ही संभव है। स्वयं भगवान और भगवान की भक्ति दोनों में कोई भेद नहीं। सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति एक भक्त का वास्तविक परिचय है। जिस क्षण जीवात्मा अन्य सारे धर्मों का परित्याग करके भगवान की शरण में आती है उसी क्षण से भगवान उसका उद्धार करते हैं। वो सारे पंथा जो जीवात्मा को भगवत भक्ति से दूर कर दे तत्क्षण उन्हें त्याग देनी चाहिए।
भगवान अपने शुद्ध भक्तों को ये अभय दान करते हैं कि वो निर्भय होके निर्द्विधा में बिना किसी आशंका से अपने पूर्ण चैतन्य के साथ भगवान की भक्ति करे, भगवान के प्रति आत्मिक रूप से आकृष्ट होके उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति ही पर्याप्त है। हरे कृष्णा। और इसी के साथ हमारी आज की प्रस्तुति यहीं पे समाप्त होती है। हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करें। हमें ध्यान से सुनने के लिए सभी का धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। जय हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी हमें प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है जो समय से समाप्त हो जाती है, और जो अभी ग्रुप सी की प्रेजेंटेशन भी बिल्कुल टाइम से हुई है, क्योंकि हमने अभी से पिछले वाले प्रेजेंटेशन में देखा था कि कर्म से भी भक्ति पा सकते हैं, ज्ञान से भी और भक्ति से भी। तो यहाँ पर ज्ञान है तो ज्ञान से पा सकते हैं, लेकिन ज्ञान कितना? तो हम अभी एलकेजी में हैं तो एलकेजी वाला ही ज्ञान चाहिए। तो जितना छोटा और जितना अच्छा होगा वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बुक कौन लिखता है? बुक तो आचार्य लोग लिखते हैं जो कि उत्तम भक्त होते हैं। हम क्या अभी कनिष्ठ भक्त हैं, हमें कोई थोड़ा भी बोलेगा ना तो हम फेड हो जाएंगे। मतलब अरे कहाँ तुम सब भक्ति में पड़े हो, अच्छी खासी तुम्हारी जिंदगी है, अच्छा चल रहा है, चलो कुछ नहीं मूवी देखते हैं, चलो कुछ खाते हैं, ऐसे करके हमें ले जाएगा तो हम चल भी देंगे, क्योंकि हम कनिष्ठ भक्त हैं, हम अभी इतने शुद्ध भक्त नहीं हुए और हम बहकावे में आ सकते हैं। लेकिन जो जो हमारा उत्तम भक्त होता है और जो हमारा मध्यम भक्त होता है वो जल्दी विचलित नहीं होते हैं, जल्दी किसी के साथ नहीं आते हैं। तो ये ग्रुप सी की प्रेजेंटेशन बिल्कुल अनन्य भक्ति जो इनका विषय है उसी के ऊपर है कि कैसे हम भक्ति कर सकते हैं और छोटा छोटा अपना लाके समझ के उसको करते हैं। अब इसमें जो मैंने पूरा सुना, मैं वीडियो और म्यूट करके सुनता हूँ, तो इसलिए करता हूँ कि उससे नेटवर्क में मुझे बिल्कुल साफ सुनाई देता है। जब मैं वीडियो ऑन कर रखता हूँ या माइक, तो वो नेटवर्क में मुझे क्लियर सुनाई नहीं देता। तो ये ना समझना कि मैं सुन नहीं रहा हूँ, तो मैं सब सुन रहा होता हूँ उसमें, और मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। वैसे क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, कभी नेटवर्क का इशू आता है। वीडियो ऑफ करके और म्यूट करके सुनते हैं तो ज्यादा सुनाई देता है। अब इसमें जो मेरे 5 सवाल हैं, इससे जो अभी पहली पीपीटी से लेके लास्ट तक जो 8 पीपीटी आपने दिखाई हैं उसमें 5। पहला प्रश्न है भक्ति क्या है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है अनन्य भक्ति क्या है। अगर एक भक्ति थी तो एक अनन्य भक्ति आ गई, और अगर दोनों अलग अलग हैं तो अनन्य भक्ति कैसे प्राप्त करें, और अनन्य भक्ति की महत्ता क्या है। महत्ता मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों अलग बनाई गई, भक्ति ही काफी थी, अब अनन्य भक्ति क्यों बना दिया गया। क्या क्या भक्ति से भगवान नहीं मिलेंगे कि अनन्य भक्ति से ही मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है भक्ति क्या है, दूसरा प्रश्न है अनन्य भक्ति क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तीसरा है अनन्य भक्ति को प्राप्त कैसे करें, और अनन्य भक्ति की महत्ता क्या है। अब पांचवा है क्या अनन्य भक्ति से श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं क्या, और भक्ति से नहीं। ये पांचवा प्रश्न है। प्रभु जी मैं कोशिश करना चाहूंगी जवाब देने के लिए। हाँ यस माता जी। सो जहां तक मैं समझती हूँ, मैं भक्ति वो है कि जो हम अम, एक एक को हम बहुत श्याम है भगवान जी को याद करके करते हैं, हम किसी और तरह से नहीं कर सकते भक्ति। लेकिन अनन्य भक्ति क्या है कि जो हमें हमें एक पद पर ले जाता है, सिवाय किसी और जगह हमारा मन नहीं जा सकता। हम सिर्फ और सिर्फ कान्हा जी को याद करके, एज इन मैं अपने बारे में कह रही हूँ, कान्हा जी को याद करके किसी और बारे में न सोच के, जैसे कि हमें कुछ दुख मिल रहा है तब भी हम कहते हैं थैंक यू कान्हा जी ये दिया, लेकिन इसके पीछे भी आपका कोई प्लान होगा। अगर कोई सुख मिल रहा है तो निस्संदेह ये है कि ये कान्हा जी का ही किया हुआ है, और केवल उनके बारे में सोचते हैं। यहाँ मैं कोई भोग लगाने के बारे में सोचती हूँ तो सबसे पहले मैं ये सोचती हूँ कि ये
अरे आज मैंने दाल रोटी लगाई, तो ये तो मैंने कान्हा जी को कल भी दिया था दाल रोटी, आज ना कुछ मीठा बना लेती हूँ कान्हा जी के लिए। तो मैं सोचती हूँ कि ये मेरे लिए ये अनन्य भक्ति है कि मैं कान्हा जी को ऐसी भक्ति अर्पित कर रही हूँ कि मैं, मेरे ख्याल में, मेरी हर चीज में बस केवल वो ही है। तो फिर भक्ति क्या माता जी? आपने अनन्य भक्ति बता दी, आपने सीधा एक स्टेप ऊपर लेके गए, भक्ति छोड़ी दी बिल्कुल कि भक्ति क्या है, आप अनन्य भक्ति की तरफ चले गए। तो फिर भक्ति क्या है? हरे कृष्ण भक्ति प्रभु जी। हाँ माता जी। हरे प्रभु जी, भक्ति की शुरुआत वैदिक भक्ति या साधना भक्ति से होती है, और उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारा जो निरंतर चिंतन होता है भगवान के लिए, उसे अनन्य भक्ति कहा जाता है। हाँ जी माता जी, बिल्कुल सही बताया। इसको और सिंपल समझ सकते हैं, जब हम भक्ति बोलते हैं तो भक्ति किसके लिए? भक्त के लिए। तो शुरू में 4 तरह के भक्त होते हैं, वो ही भक्ति के लिए जाते हैं। पहला आर्त हो गया, अर्थार्थी हो गया, जिज्ञासु हो गया, ज्ञानी हो गए, ये भक्ति के लिए आते हैं। अब इनमें से चारों जो हैं वो भक्त हैं, लेकिन किसके लिए? तो इसमें अनन्य भक्ति के लिए कौन सा निकलेगा? अनन्य भक्ति के लिए भगवान कह रहे हैं इनमें से जो भक्त है, वो भक्त है, वो क्या कर रहा है? भक्ति कर रहा है। वो पहले लेवल पे है जो माता जी ने बोला है। हम साधना भक्ति से चालू करते हैं, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति में जाते हैं। साधना भक्ति मतलब हो गया कि जो कर्म योग, ज्ञान योग और हठ योग भक्ति योग से कर लेता है, ये सारे ही साधना भक्ति होते हैं। और ये सब मुक्ति की विधियां हैं, आचार्य लोग बोलते हैं। और भक्ति जो करता है वो 4 तरह के भक्त होते हैं। अब आता अनन्य भक्ति, जैसे माता जी ने, जिज्ञासरी माता जी ने बताया, तो इसमें भगवान खुद बताते हैं कि अनन्य भक्ति है क्या। तो वो 12.8 में जो आपने अभी पीपीटी में बताया, तो 9.22 में ये भगवान कहते हैं अनन्य भक्ति ये है कि जो मुझ में मन लगाता है और बुद्धि लगाता है और हमेशा ही मेरा ही चिंतन करता है। जो मन बुद्धि मुझ में लगाए और कुछ भी उसको संशय नहीं हो, ये मय्ये में मन आदस्तु मयि बुद्धि निवेश्या निवेश्यासि। तो कह रहे कि ये अनन्य भक्ति का पहला लक्षण है, पहला गुण है। और दूसरा जो बताते हैं 9.22 में बताते हैं भगवान कि अनन्य भक्त जो मुझ पे विश्वास करके और मेरा परमेश्वर मान के, भगवान मान के निरंतर करता रहता, और किससे? निष्काम भाव से, उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। ज्यादातर तो क्या होता है, हम भक्ति कैसे समझ लेते हैं, हम भगवान की भक्ति करते हैं, उनसे मोल भाव करते हैं, बिजनेस करते हैं कि मेरी नौकरी लगवा देना, तो हम इतना प्रसाद चढ़ाएंगे, कलश चढ़ाएंगे सिल्वर का, सोने का, इतने भक्तों को खिलाएंगे, ये करेंगे। तो कह रहे ये भक्ति नहीं है। भगवान कह रहे हैं 9.2 कह रहे जो निरंतर मेरी चिंता करता रहता है, मेरा निरंतर ही मुझे पुरुषोत्तम मान के मेरी मानता रहता है, मुझे सेंटर में रखे करता है हर चीज। तो क्या हुआ? भक्ति पहला स्टेटस हो गया जो साधना भक्ति है, जो हम साधना करके, साध साध के, मतलब जो बताया गया उसको करते हैं। तो 4 प्रकार के जो भक्त हैं वो साधना भक्ति के द्वारा भक्ति करते हैं, जो भक्त स्टार्ट होता है। उसके बाद उन्हीं में से जो आगे बढ़ते हैं, जिसको अनन्य भक्ति भगवान कह रहा है, तो अनन्य भक्ति हो जाती है कि जिसमें भगवान का हम चिंतन करते हैं, भगवान को सेंटर रखते हैं, हमेशा 24 घंटे भगवान ही आते हैं, निष्काम भाव से, कोई बगैर बिजनेस के। तो ये पहले 2 प्रश्न के आंसर हो गए। अब तीसरा हो गया है अनन्य भक्ति प्राप्त कैसे करें, चौथा हो गया अनन्य भक्ति की महत्ता। अपनी हर इंद्रियों को एकांकित करके कृष्ण में अनन्य भक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं प्रभु जी, संत कीर्तन करके, जैसे माला जाप करके, के ऐसे। अभी थोड़ी देर पहले, जैसे पहले प्रेजेंटेशन के बाद त्रिलोकी प्रभु जी ने कहा कि श्रवणम करते, तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, उससे भी तो हो सकता है कि हम ऐसे लोगों का संग करें कि जो हमें हमेशा बस एक ही चीज में, गलत जगह ना दौरे, हमें हमें भगवान की ओर ही दौरे। और हम जैसे कि हम गीता का पाठ पठन करते हैं और प्रभुपाद गुरु जी की बुक्स पढ़ते हैं, ये सब पढ़ के, ये सब, इन सब में ही मन लगा के हम भक्ति का प्राप्त कर सकते हैं ना प्रभु। हाँ ये तो सही बोला, लेकिन ये पूरा नहीं है अभी। इस जो आपने बोला है इसमें कुछ चीज मिसिंग है। तो इसमें आचार्य लोग बोलते हैं कि भक्ति के कुछ अंग होते हैं, वो अंग क्या है, तभी पूर्ण होगा। जो चीजें वर्जित है उसको त्यागना,
नहीं, वो अंग नहीं हुए, वो तो आसक्ति खत्म करनी हुई, वो तो पहला चरण है साधना भक्ति माता। अब यह है कि हम भक्ति में थे, 4 तरह के भक्त थे, अब अनन्य भक्ति में चले गए। तो अनन्य भक्ति में जाने के लिए जो जो है कि कैसे पहुंचेंगे, कैसे पाएंगे, तो उसके लिए प्रभुपाद तात्पर्य में और उसमें बताते हैं कि उसके अंग होते हैं कि कैसे हम अनन्य भक्ति में पहुंचेंगे, कैसे जानेंगे कि हम अनन्य भक्ति में हैं। प्रभु जी, हरे श्रद्धा की जो हरे जी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण। हरे हाँ बोलिए बोलिए माता माता। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो 4 स्तंभ है कि जिसमें जो 4 विधियां बोली गई है, जैसे कि नशा ना करना, और उसकी बात हो रही है क्या प्रभु जी? नहीं, बात कहाँ हो रही, मैंने तो प्रश्न पूछा, मैंने बात करी नहीं है। प्रभु जी कृपया एक बार फिर से क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन ये है कि अनन्य भक्ति हमने जान ली, ये है। अब अनन्य भक्ति को हम प्राप्त कैसे करें, उसकी महत्ता क्या है, कि हम कैसे प्राप्त करें। अनन्य भक्ति हमने जान ली, लेकिन हाँ। अगर हम कुछ भी बोलेंगे वो भक्त में ही आएगा, वो उन्हीं चारों में बैठेगी, चाहे वो आर्त हो, चाहे अर्थार्थी हो, चाहे जिज्ञासु हो, चाहे ज्ञानी। इनसे ऊपर निकलेंगे तो वो हम निकलें कैसे, वो क्या चीज है, आचार्यों ने क्या बताई हुई कि कैसे हम अनन्य भक्ति की महत्ता या अनन्य भक्ति में पहुंचेंगे कैसे। जी प्रभु, मन को एकाग्र करे और जो भगवत भक्त है, भगवान के जो प्रतिनिधि शुद्ध भक्त है, उनके पदांकों को अनुसरण कर सकते हैं। जैसे कि जो वृंदावन की गोपियां है, या फिर दासिय साख्य भाव से जो भी भगवान के शुद्ध भक्त है, उनके पदांकों को अनुसरण कर सकते हैं। और बिना किसी कामना के निष्काम भाव से मन को भगवान में एकाग्र करके फिर शुद्ध प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और जिससे कि पूर्ण शरणागति, एकदम पूर्ण शरणागति के भगवान हमेशा रक्षा करेंगे, और निरंतर भगवान का चिंतन, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और फिर भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, वैष्णव जनों की कृपा, शास्त्रों का ज्ञान, ये सब भी चाहिए। गुरु की कृपा, विशेषतः गुरु की कृपा, भगवान की कृपा बहुत जरूरी है। माता जी, एक प्रश्न आता ना, जैसे बच्चा कहता कि गाय क्या है, तो वो कह रहा कि वो उसको सब कुछ लिख दो उसमें, टीचर कुछ तो देख ही लेगा कि उसके तो वैसे ही आपने पूरी गीता ही बता दी, तो उसमें कुछ ना कुछ सही सही लगा लो। जब हम प्रभु जी, गुरु शिष्य इस परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा। नहीं प्रभु जी, गुरु शिष्य परंपरा से तो हमें ज्ञान आता है, हम श्रवण करते हैं, आगे जाता है, लेकिन अनन्य भक्ति गुरु शिष्य परंपरा से आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। हाँ जी। सरेंडर प्रभु जी, जैसे कि हमें सरेंडर तो करना ही पड़ता है। देखो, इसमें आचार्य लोग क्या बोलते हैं, जैसे इसके 3 जो श्लोक हैं, वो अनन्य भक्ति को प्राप्त कैसे करें, ऐसे आचार्य लोग बताते हैं, गुरु महाराज बताते हैं। गुरु महाराज का हमने लेक्चर सुना है। वो पहला बताते हैं कि जिसमें कहता पत्र, जो बोलते हैं ना, पत्रम पुष्पम, वो पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये भक्त्या प्रायच्छति, एक ये। दूसरा मनमना मन भक्तो, ये दूसरा। और तीसरा बोलते हैं सर्वधर्मन्य परतज्य। अब इन तीनों का सार क्या बताते हैं आचार्य लोग की, भक्ति के अनन्य भक्ति में जाने के लिए, उसकी महत्ता बढ़ाने के लिए 5 अंग होते हैं। वो अंग क्या है? पहला है साधु संग। अब हमें भक्ति से अनन्य भक्ति में जाना है, तो हमारे लक्षण क्या है, हमें कैसे पता चलेगा हम अनन्य भक्ति में जा रहे हैं, या जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। आप सोचेंगे हम अनन्य भक्ति में इसे बगैर करे पहुंच जाएंगे, तो आचार्य लोग बोलते हैं नहीं पहुंच पाएंगे। और उसके लिए करना क्या है? पहला बोलते हैं कि जिसमें साधु संग। दूसरा है भागवत श्रवण, मतलब भागवत मतलब हो गया कि जो उच्च क्वालिटी के वैष्णव हैं उनके बारे में सुनना, शुद्ध भक्त जो हैं, नाम कीर्तन करना। और चौथा हो गया मथुरा जैसे धाम जो हैं भगवान के, उनमें वास करना, मतलब उनमें जाना। उनको उनको जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, कोई बॉम्बे, कहीं सिंगापुर, मलेशिया, उसमें ना जाके हमें मथुरा जैसे धाम में जाना। और प्रीतिपूर्ण सेवा, मतलब मन से सेवा जो करी जाए, जितने पत्रम पुष्पम फलम तो यम भगवान ने बोला ना, ऐसी जब भाव आ जाते हैं, तो इसके जो 5 अंग हैं, ये 5 अंग जब हम प्रकट कर लेते हैं, तो हम भक्ति से अनन्य भक्ति में चले जाते हैं।
थैंक यू अब प्रभु जी। इसमें आता है अगला कि इसकी महत्ता क्या है और क्या अनन्य भक्ति से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं क्या? प्रभु जी, मैंने मेरी प्रेजेंटेशन हरे में अभी बताया कि श्लोका नंबर 9, सॉरी चैप्टर नंबर 9 श्लोका नंबर 22 में भगवान कहते हैं कि वो इसी अनन्य भक्ति से उनको प्राप्त करना आसान है। तो हाँ, हम श्री कृष्ण को जरूर लाइक उनकी तरफ जा सकते हैं। हमारा भाव इसमें बढ़ा के परमात्मा की प्राप्ति और ईश्वरता की निकटता की ओर जा सकते हैं प्रभु जी। कौन श्लोका क्या मतलब क्या हरे कृष्णा। किसमें भगवान कहते कौन सा श्लोका है वो? अनन्याश्रितयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमव्यहम्यहम्। इसमें कृष्ण भगवान आश्वासन देते हैं कि जो लोग विचलित मन से उनकी पूजा करते हैं वो उनको प्राप्त करने में उनको आसानी होती है। स्वयं कृष्ण व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का ध्यान रखते हैं और उनके पास जो है उसको संरक्षित करते हैं। ये एक जैसे क्लोज हो गया, भगवान और भक्त के बीच कोई जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है प्रभु जी। ऐसे भगवान जी हमसे और कुछ चाहते ही नहीं है। हमारी निस्वार्थ मन से जो उनके प्रति भाव है हमारा वही चाहते हैं हमसे। तो हम निस्वार्थ मन से उनकी पूजा करें, निस्वार्थ मन से उनको याद करें, तो वो जो हमारे पास है वो भी सुरक्षित रखते हैं और इससे हमारा उनकी तरफ बढ़ने का रास्ता बहुत आसान कर देते हैं। हाँ यस, हरे कृष्णा सही प्रभु बोला जी। माता जी। हाँ यस माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो भक्ति है उसके उसमें जो भक्त है वो सकाम कर्म करता है और उसका फिर से इस जन्म में मतलब पृथ्वी पे आना जाना लगा रहता है। लेकिन जो अनन्य भक्ति की महत्वता ये है कि उसमें मृत्यु जन्म से छुटकारा प्राप्त होता है और भक्त को शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। और हमें दूसरा क्वेश्चन था कि क्या भक्त को मतलब अनन्य भक्ति से कृष्ण प्राप्त होते हैं? तो जी प्रभु जी, जितने भी हमारे अ, षट गोस्वामी हैं या आचार्य हैं या गुरु महाराज जी हैं, उन्होंने अनन्य भक्ति की है और उन्हें उसकी अनुभूति हुई है और उन्हें मतलब शुद्ध भक्ति भगवान के अनुभूति हुई है प्रभु जी। तो उस इससे हमें भगवान मतलब उन्हें भगवान प्राप्त होते हैं जो अनन्य भक्ति करते हैं। हाँ यस माता जी, माता ने सही बताया। पहला वाला तो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही बताया और दूसरा भी सही बताया। पहले वाले माता जी ने बोला कि जो इस जगत में नहीं लौटते, तो उसका 8.15 में हाँ भगवान बताते हैं कि मामुवते पुनर्जन्म ना दुखालय में शाश्वतम ना पनुंतम महात्मना संसदी पराम गतः। तो उसमें बोलते हैं कि जो मुझे भगवान कह रहा है जो मुझे प्राप्त कर लेता है या मेरी भक्ति करता है या मुझे जो समझ लेता है वो सारे दुखों से ऊपर चला जाता है और वो इस जगत में कभी नहीं लौटता क्योंकि वो परम सिद्धि पा लेता है। तो ये हो गया भक्ति का कि अनन्य भक्ति की महत्ता क्या है कि जन्म मृत्यु जरा व्याध से उसे छुटकारा मिल जाता है, वो इस धरा पे दोबारा नहीं आता है। अब इसमें होता है कि भगवान श्री कृष्ण को हम पा सकते हैं क्या? यस, भगवान श्री कृष्ण को पा सकते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खुद ही बोलते हैं कि अनन्य भक्ति से श्री कृष्ण भगवान को पा सकते हैं। तो भगवान खुद अर्जुन को बताते हैं कि पुरुषा सा परापार्थ हम भक्त्या लवन स्थिता बने यहाँ स्थानी भूतानी ये न सर्वमिदम ततम। तो कह रहे कि अगर तुम अर्जुन से कह रहे कि अनन्य भक्ति द्वारा ही मुझे पाया जा सकता है और उसी रूप में मुझे समझा जा सकता है। मतलब भगवान को समझने के लिए पूर्ण रूप से अनन्य भक्ति बहुत जरूरी है। अब वो कह रहे जिस रूप में तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मतलब कुरुक्षेत्र में जो उनका सकाम वो साकार रूप था, जिस रूप में वो खड़े थे, वो कह रहे कि यही मेरे साक्षात दर्शन है। मतलब जो अनन्य भक्ति करेगा उसके लिए मैं इसी रूप में खड़ा रहूंगा, भले वो देख नहीं पाए, क्योंकि देख इसलिए नहीं पाएंगे कि उसकी दिव्य आंखें नहीं होंगी। तो इसमें एक प्रश्न और आता है कि अर्जुन को भगवान ने दिव्य आंखें दी थी, तो उनको दिव्य आंखें देने से उनको लाभ हुआ था या उनको नुकसान हुआ था? प्रभु, नुकसान हुआ था। कैसे? जैसे कि भगवान कृष्ण जी जो थे वो अर्जुन जी के एक सखा रूप में थे
मतलब एक भाई, एक सखा, एक गाइड के रूप में उनको वो पाना चाहते थे, उसी रूप से देखते थे। लेकिन जब भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दी और भगवान ने फिर उनको अपना विश्व रूप दर्शन किया और फिर सारा गीता का ज्ञान दिया, वहां तक ठीक है। लेकिन जब अर्जुन जी ने भगवान का विश्व रूप देखा तो वो डर गए, और जबकि वो बहुत ज्यादा भगवान से प्रेम करते थे, तो उन्होंने फिर बोला कि प्रभु कृपया आप अपने जो पूर्व रूप है, जिस रूप में आप मैंने आपसे समय बिताया है, उस रूप में आ जाइए। जैसे कि हमारा कोई एक बचपन का दोस्त है जिसे हम बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, और वही दोस्त अगर एकदम से तैयार होके कुछ अलग ही बन के आ जाए, तो हमारा भाव जो है उसके प्रति थोड़ा सा बदल जाएगा कि ये कौन आ गया, तो हम थोड़ा मन से शून्य हो जाएंगे। तो उसी तरह से भगवान ने जो दिव्य दृष्टि दी, वो इस नजरिए से ठीक है कि गीता का ज्ञान मिला, अर्जुन को साहस मिला, युद्ध करने की प्रेरणा मिली, लेकिन वो जो है डर भी गया कि ये कौन है मेरे सामने खड़ा है, इनके सामने मेरा सर सिर्फ श्रद्धा से झुक सकता है, जो मैंने इनके साथ समय बिताए, दोस्ती की है, जो हंसी ठिठोली की है, वो सब मिस करने लगा। तो फिर अर्जुन ने उस हिसाब से देखा जाए तो उनको दिव्य दृष्टि मिलके उनको मतलब थोड़ा सा उतना फायदा नहीं हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। हरे प्रभु जी, जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो उसका अर्जुन के थ्रू इस कलयुग में बहुतों को लाभ हुआ, क्योंकि जो लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान नहीं है या भगवान का भौतिक शरीर है, तो वहां पे उस इस बात का खंडन होता है कि भगवान का ने जो अपना विराट रूप दिखाया, वहां पे आंसर मिलता है कि भगवान का आदि है ना अंत है। और अगर कोई अपने आप को आज के कलयुग में ऐसा कहता है कि मैं भगवान हूँ, तो वहां पे उनको ऐसा कहा जा सकता है कि ठीक है, तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था, आप भी दिखाओ। तो वहां पे जो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, वो हम जैसे कलयुगों के लिए बहुत इम्पोर्ट मतलब बहुत महत्वपूर्ण था प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस माता। माता जी ये आपने बिल्कुल सही बताया। तो नुकसान जो जिस सेंस में पूछे, क्योंकि अर्जुन का जो आचार्य लोग बोलते हैं कि उनके प्रेमा चक्षु से पहले, जो कि दिव्य चक्षु से भी ऊपर होते हैं, तो जैसे प्रमोशन बोलते हैं ना, तो उनका डिमोशन हुआ था कि उनको भगवान ने अपना वो रूप देखने के लिए दिव्य चक्षु कर दिए, जो कि उनके प्रेम चक्षु थे। जो प्रेम चक्षु मतलब होते हैं जिसमें भगवान की कोई स्वीकृति नहीं चाहिए होते हैं, वो किसी भी रूप में किसी को कभी भी देख सकते हैं। तो जब ऐसा हो गया कि दिव्य रूप, तो उनका क्या हुआ कि उनको और नीचे डाउन कर दिया गया। मतलब जो अर्जुन थे वो पहले प्रेमा चक्षु में थे, उसके बाद उनके दिव्य चक्षु में आ गए। दिव्य चक्षु जैसे संजय के हो गए, तो उनका उनसे ऊपर था पहले, उनको नीचे लाना पड़ा। तो ये होता है कि भगवान को जो हम किसी रूप में देखना चाहते हैं, जैसे अनन्य भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं तो बोलते हैं, तो अर्जुन अनन्य भक्ति से प्राप्त कर चुके थे। पर उसको इस कलयुग को देखने के लिए कि जो न्यूफाइट्स होते हैं, नए होते हैं, उनको क्या होता है, भगवान से ज्यादा उनके विश्व रूप में ज्यादा जो कहते हैं ना श्रद्धा आ जाती है। तो उसे दिखाने के बाद, क्योंकि जो शुद्ध भक्त होगा उसको विश्व रूप से कोई लेना देना नहीं, वो उसको केवल क्या मेटेलिस्टिक समझेगा। लेकिन इसलिए भी दिखाते हैं कि कल कोई बोले मैं भगवान हूँ, तो आप उसे कह सकते हैं कि अगर भगवान हो तो आप विश्व रूप दिखाइए, चार भुजाधारी बन के दिखाइए। तो इसलिए भगवान किया, क्योंकि द्विभुज रूप में तो बहुत सारे भगवान घूम रहे हैं आज मार्केट में, सब अपने आप को भगवान बता रहे हैं। तो भगवान में कलयुग को सोच के ही ऐसा अलग किया है। तो उसमें आप पूछ सकते हैं कि अगर आप भगवान हैं तो विश्व रूप दिखाइए। तो इसमें ये था कि अनन्य भक्ति से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो हाँ यस, भगवान ने खुद ही बोला हुआ है कि अनन्य भक्ति द्वारा ही मेरे इस रूप को समझा जा सकता है। कौन से रूप को? जो कि उन्होंने द्विभुज रूप और चतुर्भुज लिया। तो उसमें इसलिए भी दिखाया था क्योंकि उनको ये लगे कि जो चतुर्भुज रूप है वो भी यही है, और द्विभुज रूप जो हमारे सामने श्याम सुंदर खड़े हैं, आकर्षित जो खड़े हैं, वो भी यही है। और इसी विधि से वो कह रहे हैं कि मेरे इस ज्ञान के द्वारा कि मुझे पा सकते हो। तो मतलब ये हो गया, पा सकते हो मतलब
प्राप्त कर सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण को अनन्य भक्ति द्वारा से ही प्राप्त किया जा सकता है, ये फाइनल इसका ये है। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत सुंदर था, और जो भी इसको समझ जाएगा कि भगवान ने क्या बताया है, तो उसको अनन्य भक्ति से भगवान को पा सकता है। हरे कृष्णा। हरे अब किसी का कृष्ण। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी प्रभु जी, मेरा सवाल है। हाँ, यस माता जी। हर्षा माता जी, इज दैट ओके? जी जी सो प्रभु जी। जी, सो प्रभु जी, अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि भगवान का ऐसा स्वरूप है, इस जो प्रेमा चक्षु थे, तो जैसे अर्जुन का डिमोशन हो गया, तो इस वक्त हमें जिस जिस परिस्थिति में, लाइक जिस सिचुएशंस में, जिस जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, तो हमें किस रूप में कृष्ण भगवान की पूजा करना चाहिए? हमें कैसे कान्हा जी को, एज इन, मैं तो हमेशा लाइक, मुझे एक सखा रूप में दिखते हैं, कभी मैं उनसे लिटरली कॉन्वर्सेशंस करती हूँ, भले ही मेरे घर में जो विग्रह है उससे करती हूँ, लेकिन क्या ये सही है कि हम मैं कान्हा जी, ये लो देखो, मैं आपके लिए क्या लाई, ऐसे सखा रूप में बात कर सकती हूँ? किस रूप में हमें करना चाहिए कान्हा जी को, किस रूप में देखो, देखना चाहिए? शायद भक्ति, माता जी आचार्य लोग ये बोलते हैं कि भक्ति करने के लिए कोई रूप या कुछ नहीं, आप कुछ भी मान सकते हैं उन्हें। मेन चीज है उनसे संबंध जो बनाए, वो एक भक्त और भगवान का संबंध होना चाहिए। माता यशोदा को उन्होंने बहुत बार ऐसे दर्शन कराए कि जिससे वो समझ जाए कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने मुंह खोल के मिट्टी देखी तो यूनिवर्स दिखाई दिया, लेकिन वो बेहोश हो जाती थी, भूल जाती थी, वो बच्चे के रूप में ही देखती थी। वो बहुत ही, इतने ज्यादा वर्षों तक उन्होंने तपस्या की थी, तब उनको पुत्र रूप में प्राप्ति हुई थी। जो गोपिकाएं गोपियां हैं, वो इतनी प्रेमा भक्ति में रहती थी कि वो जब वो यहाँ पे द्वारका चले गए थे, तो वो मिलना चाहते थे। तो कोई ये बताएगा कि भगवान जब मथुरा और वृंदावन से द्वारका गए तो कभी गोपियों से मिले? कोई ऐसा किसी का कोई घटना जानता है कि मिले कि नहीं मिले उसके बाद? प्रभु जी, एक यूट्यूब में कुछ देखा था, कुछ कोई प्रभु जी लेक्चर दे रहे थे, उसमें कहा था कि गोपियां कृष्ण श्री कृष्ण से कभी मिली नहीं है, लेकिन बस उनकी बातें सुन के वो अपना मन शांत कर लेती थी। वो उसे ही, वो ऐसे प्रेम करती थी कान्हा जी को कि उनकी बातें सुनना, कि कोई अगर उनका समाचार लाया, वो उनको देख के खुश हो जाती थी कि आप कान्हा जी को मिल के आए हैं, आप कान्हा जी को देख के आए हैं, ऐसा। माता जी, श्रीमद् भागवतम के चैप्टर 11 में ये आता है, जिसमें आचार्य लोग बताते हैं कि गोपियां जो थी उनसे मिली थी एक बार। कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हो रहा था, तो गोपिकाएं जो वृंदावन मथुरा से कुरुक्षेत्र में गई थी, और वहां से भगवान के दर्शन हुए थे उनको। तो ये इसलिए मैं अच्छा। बता रहा हूँ क्योंकि भगवान की भक्ति के लिए हमारे अंदर कितना, उनके लिए तपस्या है, कितना मिलने की भावना है, वो हमें भक्ति की तरफ लेके जाती है। जैसे माता जी आपका प्रश्न है किस रूप में, आप किसी रूप में मान सकती हैं उनको। माँ यशोदा अपने माँ थी, और उनको बालक के रूप में, तो भी भगवान उनसे खुश थे। तो ऐसा मैंने भी पहले शायद बताया है कि वो माता जी, यशोदा माता जी को उन्होंने बोला कि मैं भगवान हूँ, उन्होंने नहीं सुना। फिर बलराम जी उनके पास आए कि बोले कि ये जो है छोटा वाला, ये भगवान श्री कृष्ण है और मैं हूँ अनंत नाग। ठीक है। तो उन्होंने डंडा उठाया, उन्होंने बोला कि सारे भगवान मेरे घर में पैदा हो गए क्या? उन्होंने मजाक समझा, दोनों को कूटा बहुत दबा के। ठीक है। तो ऐसा किसी को भी लगने लगेगा कि ये क्या बोल रहा है, सारे भगवान मेरे घर में पैदा हो गए, क्योंकि वो उस भाव को नहीं छोड़ना चाहती हैं कि जिस दिन मुझे पता चल जाएगा ये भगवान है, उसी दिन वो भगवान और भक्त का हो जाएगा, फिर वो डर डर के रहने लगेगा। जैसे आप अंधेरे में सांप पकड़ लें, आपको वास्तव में नहीं पता हो ये सर्प है, तो आपको डर नहीं लगेगा। बहुत से लोगों की मौतें इसीलिए हो गई, उनको जब पता चला कि उनको जो काटने वाला था वो सांप था, पहले तो उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही बोला चूहे ने काटा तो उन्हें कुछ नहीं हुआ, जैसे ही पता चला सांप निकला, सांप ने काटा, वो मर गए। तो ऐसे ही यहाँ पे भगवान का है कि माता का जो उनके साथ संबंध था, वो एक माँ और पुत्र का था। उसी लीला में माँ उनको स्वीकार करना चाह रही थी, वो आनंद लेना चाह रही थी। तो जो रस जी होता है वो किसी भी रस में माता जी आप ले सकती हैं, पर भगवान को भक्ति करके निष्काम भाव से आपको भक्ति करनी है। आप किसी रूप में उनको पा सकती, पर वो
जो 5 रस हैं उन्हीं रस में आपको रहना है। जी प्रभु जी, थैंक यू, धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु। हरे हाँ एक कृष्ण माता मेरा जी। प्रभु जी। क्वेश्चन है हाँ कि जब हम भक्ति करते हैं ना, एक अच्छे से कोई अनइंटरप्टेडली जब भक्ति करते रहते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारा मन क्या होता है, भगवान के प्रति एक आकृष्ट होने लगता है। और फिर स्वतः ही, मतलब ऐसे ही कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट हमेशा दिमाग में भगवान के ही थॉट्स चलते रहते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आसपास के सर्कमस्टेंसेस के वजह से या फिर किसी दूसरे प्रभाव के वजह से हमारे हमारा जो मन है ना, वो थोड़ा सा हिल जाता है और फिर भक्ति से थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं और फिर कोशिश करते हैं, तो फिर से मन भक्ति में आ जाता है, फिर से आकृष्ट हो जाते हैं। तो ये एक ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ चलता रहता है। ठीक है। तो प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसे चलते चलते वो कौन सा स्टेज है या कौन सा पड़ाव है जहाँ पे आने के बाद हमें जो माया है वो कभी हमें इफेक्टेड नहीं कर पाएगी, और भगवान के प्रति जो हमारा मन में जो आकर्षण है, वो कितना भी माया कोशिश कर ले, वो कभी अपने आप से भी जाएगी भी नहीं। मतलब मैं यही जानना चाहती हूँ। प्रभु जी, क्या तो मैं समझा पाई? हाँ हाँ, समझ पाया मैं। देखो माता जी, वो अवस्था आने में प्रभु जो आचार्य लोग क्या बोलते हैं, जो आचार्य लोग बोलते हैं गुरु साधु शास्त्र के पास हमें मानना चाहिए। तो गुरु और साधु शास्त्र क्या बोलते हैं, जो आपका प्रश्न है, कि हमें 3 प्रकार से ही हर जगह बताया गया है। आप देखेंगे गुण भी 3 तरह के होते हैं। ठीक है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो हमें सतोगुण के बाद शुद्ध सतोगुण में जाएंगे तो हमें ऐसी जो व्यक्तियां हैं, हमें जो हम्म, माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और हम किसी भी कितना भी विचलित व्यक्ति या किसी भी माता प्रभु जी से मिले तो हम पे कोई प्रभाव नहीं आएगा, ये आचार्य लोग बोलते हैं। दूसरा, हम अभी साधना भक्ति में हैं। साधना भक्ति मतलब जिसमें निचले स्तर पे कनिष्ठ भक्त होता है, वो साधना भक्ति करता है। हमें साधना भक्ति अगर भाव भाव क्या होते हैं, भाव जब भगवान के लिए आ जाए कि अरे मैंने सुबह भगवान के लिए प्रसादम नहीं बना पाया, और हमारे आंखों में अश्रु आ जाए, ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं। ठीक है, भगवान के भाव आ जाए कि भगवान भूखे कैसे रह गए, भगवान के लिए प्रसादम पहले बनना चाहिए चाहे कुछ भी हो ना हो। तो वो साधना भक्ति से जब भाव भक्ति में आए, और भाव भक्ति के बाद ऊपर वाला होता है प्रेमा भक्ति, कि और उस हम्म, भाव के द्वारा भगवान से प्रेम हो जाए। हम हम ऑटोमेटिकली, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, हम भगवान के बारे में सोचें, हमें किसी का पास में क्या चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है। जैसे मीराबाई थी, जैसे ध्रुव महाराज थे, जैसे प्रहलाद महाराज थे, जो उनको कुछ भी नहीं फर्क पड़ता था कि क्या कौन बोल रहा है। तो एक क्या हो गया कि हमें शुद्ध सतोगुण में रहना है। दूसरा है हमें साधना भक्ति, जो हम अभी कर रहे हैं ये साधना है। हम अभी साधना के द्वारा भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इसके बाद हमें भाव में जाना है। भाव में मतलब चीजें ऑटोमेटिक भगवान के लिए होंगी। भगवान की प्रायोरिटी नंबर 1 पे आएगी, उनके लिए चिंतन होगा, उनके लिए हमारे अश्रु आएंगे, हमारे भाव आएंगे भगवान के लिए। ये हो गया दो दो, ये 3, मतलब 3 3 ऐसे बोला गया है। और दूसरा होता है कनिष्ठ भक्त और मध्यम भक्त और उत्तम भक्त। कनिष्ठ भक्त वो है जो सीख रहा है, जो विचलित हो सकता है। जैसे आपने बोला कि विचलित हो जाते हैं या हो सकते हैं माया का प्रकोप, कब ऐसी अवस्था आएगी जब हमें कोई भ्रमित नहीं कर पाया, माया भी नहीं कर पाएगी। तो वो तीसरी अवस्था होती है मध्यम। जब लेकिन अब ये आता कि ये अब हमें पता कैसे चलेगी कि आ गई हैं और कैसे आएंगी। तो इसमें गुरु साधु शास्त्र क्या बोलते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो हमें क्या हो गया, हमारे नवदा भक्ति और 9 विधियां अगर वो पूरी होती चली जाएंगी, मतलब अगर हमने श्रवण के बाद कीर्तन चालू किया, और कीर्तन के बाद हमने जो प्रोसेस है, उसके बाद हमने कीर्तन चालू कर दिया, उसके बाद हम वैष्णव के संग रहने लगे और पूजा पाठ और बढ़ाते गए, भगवान का भाव लाते गए, तो हमारा क्या होगा, हम पाद सेवन की तरफ चले जाएंगे, जैसे अमरीश महाराज थे। तो अगर हमें श्रवण करना है
तो हमें कीर्तन की तरफ जाना पड़ेगा। फिर हमें स्मरण मतलब हमें भगवान की स्मरण रखना पड़ेगा जो भी भगवान ने बोला है। फिर हमें पाद सेवनम मतलब एक अलग अगल प्रोसेस में जाएंगे, उसको पाद सेवनम में जाएंगे। फिर हमें अर्चनम में जाएंगे। फिर हम भगवान की वंदना करेंगे। ठीक है, ये सारा क्या है, ये साधना भक्ति के ऊपर वाला है। ये है भाव भक्ति में, भाव में आता है ये। दास से भावना में, जैसे माता जी ने पूछा था, तो अभी जिज्ञासरी माता जी ने, तो दास से भाव में भी हम भगवान को कर सकते हैं, साख्य भाव में भी कर सकते हैं, आत्मनिवेदन जो बलि महाराज ने किया था। ये जो माता जी नविदा भक्ति में, इस नवों भक्ति में अगर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो हम जो पहले से जितने भी भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, जैसे बोलता है श्रीमद् भागवतम, ठीक है, बहुत शुद्ध भक्तों की स्टोरी। तो ये फिर हम क्या होंगे, हम साधना भक्ति से भाव भक्ति में, भाव भक्ति प्रेमा भक्ति, जैसे ही हम भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति में जाएंगे, जैसे ही इधर हम शुद्ध सतोगुण में जाएंगे, और जैसे ही हम इनमें से भगवान को निरंतर चिंतन करते रहेंगे, तो माता जी फिर हमारे आसपास जो भी हो रहा है वो हम पे प्रभाव नहीं डालेगा। जैसे हमारे गुरु महाराज हो गए, जैसे हमारे प्रभुपाद हो गए, जैसे नंदी प्रभु जी हो गए, इन पे क्या है, ये पूरा ही भगवान के लिए कर रहे हैं। इन पे कोई कोई क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, क्या ऊंचा क्या नीचा, क्या छोटा क्या बड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस अवस्था में आ जाएंगे, फिर भगवान हमें प्रोटेक्ट करेगा और वो ये चीजें होने भी नहीं देगा, क्योंकि वो चिंतन जो करता है भगवान उसका स्वयं ध्यान देते हैं। सर्वधर्मन ने प्रत्यज्य मामेकम शरण व्रजाम्यहम त्वं सब पापे वे मोक्षा से मां शुचा। तो भगवान खुद 18 चैप्टर में यही बताते हैं कि जो मेरा ऐसा रखता है भाव, मैं उसके सारे ही पाप नष्ट कर देता हूँ, और वो उसको मैं वचन देता हूँ कि जो उसके पास है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा मैं और उसको भक्ति में संलग्न कर दूंगा, और अच्छी उसकी लाइफ बना दूंगा, क्वालिटी लाइफ, जिसमें वो भगवान का भक्त कर पाए। तो माता जी ये है भक्ति के जो 5 अंग हैं। जो आचार्य लोग बोलते हैं कि एक तो साधु संग हमें जरूर करना है, तो हम पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। भागवत श्रवण करना है, शुद्ध भक्तों की बारे में सुनना है। नाम कीर्तन, नाम जप करना है। और मथुरा वास, द्वारका वास, वृंदावन वास, इनमें हमें विचरण करना है, हमें जाना है साल में या 6 महीने में। और प्रीतिपूर्ण सेवा, प्रीतिपूर्ण सेवा होती है विदाउट फेल, नियम से करनी। अगर ये 5 भक्ति के अंग कर लेंगे तो माता जी आप ऑटोमेटिक भाव भक्ति से साधना भक्ति में और प्रेमा भक्ति में जल्दी पहुंच जाएंगे। फिर आपका ये प्रश्न नहीं रहेगा कि ऑटोमेटिक आपका भाव ही वैसा हो जाएगा। ठीक है माता अच्छा, जी। जी जी। साधना भक्ति से शुद्ध भक्ति, और फिर शुद्ध भक्ति से साधना प्रेम भक्ति से भक्ति, भाव, साधना भक्ति से भाव भक्ति, भाव भक्ति, और और उसके फिर बाद उससे प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति। अच्छा, और आपने बोला कि शुद्ध सत्व में स्थित रहना है, तो यही प्रोसेस है, इसी से शुद्ध सत्व में स्थित रह सकते हाँ। हैं जो जब ये 5। जब ये भक्ति के 5 सारे जो 5 प्रमुख अंग हैं, इसी से माता जी सब जुड़े हुए हैं, चाहे वो साधना भक्ति हो, चाहे भाव भक्ति हो, चाहे प्रेमा भक्ति। जब ये 5 अंग हम करेंगे तो हम शुद्ध सतोगुण में चले जाएंगे, इधर हम भाव भक्ति से प्रेमा भक्ति में चले जाएंगे। ये 5 अंग ही उन्होंने बताए हैं हमारे गुरु और साधु शास्त्र ने। साधु संग, भागवत श्रवण, नाम कीर्तन, मथुरावास, और भगवान की प्रीतिपूर्ण सेवा। प्रीति मतलब होता है, प्रीति मतलब होता है प्रेम। प्रीति चली आई कहते हैं ना, प्रीति चली आई, हमें प्रीति है उससे, मतलब हमें प्रेम है, हमें लगाव है, हम वैसा करेंगे। मतलब प्रायोरिटी किसको, भगवान को देनी है। हमें प्रभु जी बाद में खा लेंगे, बच्चे बाद में खा लेंगे, हम बाद में खा लेंगे, लेकिन जो प्रसादम बना है पहले भगवान का भोग लगेगा, उसके बाद पूरे सबको मिलेगा, उनका अलग बनेगा। अब ये आता है, इसमें भी कोई प्रश्न पूछ सकता है कि हम क्या अपने बच्चों को छोड़ दे। नहीं, ऐसा 4 लोग नहीं बोलते कि बच्चों की सेवा नहीं करना या प्रभु जी की सेवा नहीं करनी है। अगर आपको उनको 7 बजे प्रसादम देना है, घर पवाना है घर पे फैमिली को, तो भगवान का आप 5 बजे उठ के करिए, आप 4 बजे उठ के करिए, विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब फैमिली को डिस्टर्ब किए बगैर भगवान की भक्ति करनी है। अब ऐसा नहीं प्रभु जी माता जी से बोल रहे हैं, माता जी प्रभु जी से बोल रहे हैं, नहीं नहीं भगवान का हम पहले करेंगे, तुम आराम से बैठो, भी मिलेगा, पहले हम भगवान का कर दें, तो लड़ाई हो जाएगी।
तो भगवान का भक्ति के 5 प्रमुख अंग है, ये आपको प्रेम भाव से करना है, भगवान को ध्यान में रख के करना है और उनसे प्रीति होनी चाहिए। बगैर प्रीति के नहीं, प्रीति मतलब होता है भगवान को भगवान समझ के कि ये वास्तव में जो अर्च विग्रह है ये भगवान है, और उनको जितना भी प्रसादम चढ़ाया जाए वो आधे घंटे से पहले नहीं उठाना है। जितना 14 वर्ष का बालक होता है उतना प्रसादम खिलाना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक केला रख देते हैं, एक सेब रख देते हैं, एक अमरूद रख देते हैं कि खा लेगा। एक 14 वर्ष का बालक कितना खाता है उतना देना है। तो ये सारे साधना भक्ति के, क्यों हमें कभी कभी पता भी नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम तो भक्ति कर रहे हैं, भगवान भूखे जा रहे हैं डेली। और प्रभु, जो एक्सटर्नल सिचुएशंस आके हमें इफेक्ट करते हैं, तो क्या हमें उनसे दूर भागना चाहिए, जैसे कि, या फिर मतलब जैसा हो रहा है वैसे ही होने दे और हम ये 5 स्टेप्स फॉलो करें, हाँ या फिर इस जबरदस्ती? हाँ, अब ये आता है, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है माता जी। आप पूछ नहीं पा रही, मैं इसको और सरल भाषा में पूछता। ये होता है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो भगवान की मर्जी है या मेरी मर्जी है या माया की है। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि ये हो रहा है वो वास्तव में, ये प्रश्न होता है। ठीक है, आप यही पूछना चाह रही हैं कि जो हो रहा है वो होने दें, ये भगवान की मर्जी की वजह से हो रहा है या वास्तव मेरे कर्म की वजह से हो रहा है। ठीक है, यस। तो आचार्य लोग बोलते हैं, आचार्य लोग क्या बोलते हैं कि भगवान की मर्जी से ही सब कुछ होता है, और भगवान की मर्जी में हमें इच्छा और जो अपनी, कहते हैं ना कि भगवान की जो इच्छा है और कृपा है उसके बीच में नहीं आना चाहिए। अब ये आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये भगवान की मर्जी से हो रहा है। जैसे मान लो हमारे साथ कोई घटना घट जाती है, हम रोड पे जा रहे हैं, हमने ध्यान नहीं दिया, हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, हमने इधर उधर नहीं देखा और बाइक से टकरा जाते हैं। अब ये आता है कि हमें ये लगेगा कि मेरी गलती थी, इसमें भगवान की क्या इच्छा है, भगवान की क्या है। तो इसका सोल्यूशन कौन बताएगा कि भगवान की मर्जी से ये हो रहा है या भगवान की मर्जी से नहीं हो रहा है। तो इसको बताएंगे गुरु, साधु और शास्त्र। शास्त्र आप पढ़ ही रहे हैं, उसमें इसका आंसर मिलेगा ही मिलेगा कि भगवान ने क्या बोला है। साधु को आप जानती हैं, साधु हो गया जो महात्मा, महान आत्मा है, जिसके पास बुद्धि है ब्राह्मण जैसा है, जो साधु भाव में, जो जिस जो मतलब आसक्ति हो गई जिससे मेटलिस्टिक से। तो गुरु और साधु जो हमें बताता है, हम वैसा करते हैं, तो समझ जाओ ये भगवान की मर्जी है। जो किया जा रहा है वो भगवान की वजह से हो रहा है। प्रभु, मैं समझी नहीं। हाँ, ये इतना आसान कहाँ समझना। ये जो हमारा प्रश्न आता है कि हमारे साथ जो हो रहा है ये भगवान की मर्जी है या नहीं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारी सरकारी नौकरी लगनी थी, हम चाह रहे थे, लगे नहीं लगी। हम चाह रहे थे डॉक्टर बने, हम डॉक्टर नहीं बने, हम इंजीनियर बन गए। ठीक है, तो इसमें इसमें भगवान की मर्जी है नहीं है। मान लो हमारी उंगली कट गई, हम थोड़ा निगेटिव लेते हैं भगवान की मर्जी की वजह से जो एग्जाम्पल है। तो इसमें भगवान की मर्जी है कि नहीं है, तो ये बताएगा कौन। हम तो जान नहीं पाएंगे कि ये भगवान की मर्जी है कि नहीं है। तो सबसे अच्छा है कि ये जो सब हो रहा है ये भगवान की मर्जी है कि नहीं, कौन बताएगा? तो गुरु बताएगा, और साधु बताएगा, और शास्त्र बताएगा। तो शास्त्र हमने पढ़ ही लिया, अभी जो हम शास्त्र ही पढ़ रहे थे कि उसमें भगवान ने क्या बोला है कि सारे धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे पास जो है वो तो रहेगा ही रहेगा और देंगे। इसके मतलब भगवान की मर्जी इसमें थी। अब दूसरा आता है साधु। साधु क्या बोल रहा है, और तीसरा हो गया गुरु। तो गुरु से पूछ के ही हमें करना चाहिए, गुरु की आज्ञा से हमें करना चाहिए। तो गुरु जो हमें आज्ञा देगा, गुरु से जो हम प्रश्न पूछेंगे, जो आंसर आएंगे, वो भगवान का प्रतिनिधि है। इसके मतलब वो भगवान से आया हुआ, इसके मतलब जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। अगर हम अपनी मेटलिस्टिक से कर रहे हैं तो मतलब हम कर रहे हैं, उसमें भी भगवान की मर्जी है। भगवान की मर्जी से कुछ नहीं होता है। भगवान को हमने अगर मान लिया है, भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो भगवान की ही मर्जी से हो रहा है। तो उसको भगवान की मर्जी से समझ के आप गुरु और साधु शास्त्र को पूछेंगे और वही करेंगे तो ये भगवान की मर्जी होगी, और उसमें जो होगा वो अच्छा ही होगा। जी प्रभु। तो अगर मतलब
ठीक है प्रभु। नहीं माता जी, वो रहता ही है, ये रहता है कि बिल्कुल आपको खुल के ही बता दिया जाए कि आपका कल सुबह ना, आप जैसी जमीन खोदेंगी उसमें तो सोना निकलेगा। ठीक है, और दरवाजा खोलते ही आपकी BMW गाड़ी खड़ी होगी, 2 नौकर खड़े होंगे। ठीक है, हमेशा ऐसी मर्जी हमें रहती है कि आराम से हमारी माया हम पे अटैक ना करे और हम पे भगवान की भक्ति रहे, ये रहे। लेकिन जो होता है उसमें भगवान की मर्जी ही होती है, जो एक भक्त होता है उसमें भगवान की मर्जी चलती है। अब इसमें अगर हमें हमारी मर्जी से कर रहे हैं या भगवान की मर्जी से कर रहे हैं, उसके सबसे अच्छा तरीका है कि हमें गुरु साधु शास्त्र फॉलो करने हैं। अगर इन तीनों को फॉलो करेंगे तो समझो भगवान की मर्जी है, अगर वो तीनों फॉलो नहीं करेंगे तो समझो माया की मर्जी चल रही है। सिंपल ये है। और प्रभु, एक चीज जो मुझे मालूम है कि मेरे लिए ठीक नहीं है, पर फिर भी मेरा मन कर रहा है, तो ऐसे में क्या करें? वही तो उसमें जो आपने तो उसमें उसमें उसका उपाय गुरु से पूछिए। ठीक। आप तो हमारी मर्जी कुछ भी करेगी, क्योंकि तो हम माया के उसमें है। नहा बसाम बैकुंठे युग नाम हृदय नाचा। हमारे हृदय में तो आत्मा बैठी, लेकिन हमारे शरीर पर तो सारा भौतिक और माया का प्रकोप है ना। लेकिन तो मतलब इसलिए निकल भी नहीं, सिचुएशन से निकल भी नहीं पा रहे हैं, निकलना चाहते भी है पर निकल भी नहीं पा रहे हैं, माता क्योंकि जी भगवान ने माता जी क्या। सबका सोल्यूशन है। आपका आपका एक लेवल होगा कि आप नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन एक गुरु है वो निकाल सकता है, उसके पास सारी सोल्यूशन है कि उसके पास भगवान की शक्ति होती है। प्रभुपाद ने जब झांसी में स्टार्ट किया तो बैक टू गॉड हेड नहीं चला। ठीक है, उनका मेडिसिन का पूरा बिजनेस ठप हो गया, सब कुछ हो गया, तो इसमें भगवान की मर्जी थी। अगर उनका मेडिसिन का बिजनेस चलता रहता, भगवान की मर्जी नहीं होती, तो वो आज हम इस्कॉन से नहीं जुड़े हुए थे। आज प्रभुपाद इतनी बुक्स देके नहीं जाते, हमारा हमें भगवत धाम जाने के लिए कोई नहीं लेता। तो इसमें भी समझ सकते हैं भगवान की मर्जी थी, उनका बिजनेस नहीं चला, इसलिए वो अमेरिका गए। उन्होंने हिप्पियों को, सबसे नीचे वाले जो कि शूद्र से भी नीचे होते हैं, उनको भगवान का भक्त बनाया। तो माता जी सभी का सोल्यूशन है गुरु साधु शास्त्र के पास। आपकी एक लिमिटेशन है, हमारी अब इंद्रियां अपूर्ण हैं, हम पूर्ण नहीं हैं, हम बद्ध जीव हैं। हमारा जो गुरु है वो मुक्त आत्मा है। तो मुक्त आत्मा वो है जिसके हाथ खुले हुए हैं, मतलब जो जो गुणों से ज्यादा बंधा हुआ नहीं है। भगवान तो पूर्ण रूप से गुणातीत हैं, वो किसी गुण से बंधे नहीं हुए, लेकिन हमारे जो गुरु हैं वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। वो भगवान के बराबर ही है, भगवान नहीं है पर भगवान के बराबर है, क्योंकि भगवान ने उनको पूरा शक्ति के साथ भेजा हुआ है। तो जो आपके प्रश्न है इसको आप गुरु के सामने रखिए, वो इससे निकालेगा और तरीका बताएगा, वो शक्ति देगा। आप बोलिए प्रभुपाद से डेली कि मुझे इससे बचाइए, मुझसे इससे निकालिए। गुरु से पूछिए तो आपको निकलेगा, क्योंकि हो सकता है आपको पता है आपके पास वो उतना पावर नहीं हो, अभी अभी उतनी भक्ति नहीं हो जिससे निकल पा रहा, ये गुरु जरूर निकाल देगा। जी जी। तो प्रभु हम ऐसे अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे हमारे सारे पाप नष्ट होंगे, तब ऐसी सिचुएशन भगवान खुद ही हटा देंगे। हाँ यस, वो भगवान खुद ही बर्न कर देगा उसको। अभी छोटा देखो, जब हमें लोन चुकाना होता ना ज्यादा, हमें जब कष्ट आता ना, जैसे कहते हैं भगवान, तो किसी के पास ज्यादा कष्ट आ रहे हैं, इसके मतलब है उसके पूरे पाप भगवान एक साथ काट रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुरु महाराज क्या बताते हैं कि हमने लोन लिया, हम उसको EMI में दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन हम एक साथ चुकता करना चाहें, ठीक है, लाख रुपीज करोड़ रुपीज, तो हमें एक साथ देना पड़ेगा बहुत सारा। तो भगवान क्या करता है, इसी तरह से भगवान जब दुख हमारे काटता है, तो एक साथ जब विपदाएं आती हैं, एक साथ जब दुख आता है, हम सोचते हैं कि ये भगवान क्या कर रहा है, वो उस समय हमारे बड़े दुख को छोटा करके काट रहा होता है, वो पूरा बर्न कर रहा होता है, इसलिए वो जल्दी फिनिश करके बिल्कुल हिसाब किताब बराबर कर रहा होता है, 0/0। तो वो बिल्कुल उसके बाद आपके सारे पाप समझो, अगर आप पे दुविधाएं आ रही हैं, आपको समस्याएं आ रही हैं, इसके मतलब भगवान ने के पाप काटने चालू कर दिए। अच्छा, तो अगर गुरु नहीं हो तो वैधि भक्ति से प्रेमा भक्ति की ओर आगे बढ़ना है। कुछ समझ में नहीं आए तो बस यही करे कि वैधि भक्ति से प्रेमा भक्ति की ओर आगे बढ़े, उसके लिए जो उपाय बताए हैं वो करे, तो धीरे धीरे भगवान की कृपा हो जाएगी, तो सब सही हो जाए। 5 प्रमुख अंग अगर कर लेंगे, गुरु साधु शास्त्र, गुरु क्यों नहीं होगा, गुरु तो हो गई ना, गुरु सच परंपरा में तो हो गई होगा ना। जी
जी प्रभु। आप जी कह रहे हैं ना गुरु नहीं होगा, तो गुरु अगर नहीं होगा तो आप मतलब गुरु नहीं मान रही हैं। नहीं, मतलब मेरी इनिशिएशन नहीं हुई ना प्रभु। तो इनिशिएशन से गुरु का क्या लेना देना है? अच्छा, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करनी है। माता जी, जो इनिशिएशन होता है वो हमारा दीक्षा गुरु होता है। दीक्षा गुरु ओनली वन डिवोटी होता है जो दीक्षा होता है, लेकिन जो हमारा शिक्षा गुरु होता है वो मोर देन वन हो सकता है, 100 हो सकता है, थाउजेंड्स हो सकता है। तो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु ही नियुक्ति करता है। तो आप शिक्षा गुरु जो भी हो उसे आप अपनी समस्या बता सकते हैं, वो उसका सोल्यूशन बताएगा। उसको दीक्षा गुरु ही नियुक्त करता है। उसमें भी वही पावर शक्ति होती है कि भगवान का प्रतिनिधि होता है, वो प्रतिनिधित्व करता है। तो इनिशिएशन हो जाता है तो हमें दीक्षा गुरु मिल जाता है जो हमारा सारी समस्याएं ले लेता है। लेकिन जो शिक्षा गुरु होता है वो हमारे जितना भी शिक्षा हमें देता है, जितने प्रश्न है और आंसर होता है वो उनको नियुक्त करता है दीक्षा गुरु। क्योंकि दीक्षा गुरु एक होता है, शिक्षा गुरु बहुत सारे होते हैं, किसी को भी शिक्षा गुरु बना सकते हैं, उससे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो गुरु बहुत जरूरी है, बगैर गुरु के कुछ नहीं हो सकता है। अभी तो आप ही है प्रभु शिक्षा गुरु। नहीं, हम अभी गुरु, आप ही तो हाँ, कुछ हम है। हम कुछ भी नहीं है माता जी। हम तो बस हम दोनों एक ही जहाज पे एक ही स्कूल में हैं, एक ही क्लास में, बस हम मॉनिटर हैं। और हम स्टूडेंट है दोनों, हम मॉनिटर हैं और कल आप मॉनिटर बनेंगी, बस इतना इतना ही है। हमारा जो गुरु है वो हमारे एनएनडी प्रभु जी शिक्षा गुरु हैं। और हमारे जो गुरु महाराज हैं वो हमारे गुरु महाराज जानते ही वो गुरु महाराज हैं, बस यही है। आप उनसे गुरु महाराज से मेल कर सकती हैं, मेल का रिप्लाई भी आता है, उनके क्वेश्चन आंसर पूछ सकती हैं और अपने प्रश्न रख सकती हैं। जितना कैपेसिटी मेरी होगी उतना हम बता देंगे, नहीं पता होगा तो एनएनडी प्रभु जी बता देंगे, उनसे भी नहीं होगा तो गुरु महाराज बता देंगे। लेकिन आपके सारे प्रश्नों का आंसर जरूर मिल जाएगा। तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि जब दीक्षा ही हो जाएगी तभी गुरु होगा। दीक्षा तो अल्टीमेट हमारे डिसिप्लिन और जो हमारा भगवान की भक्ति में बंधने के लिए हम दीक्षित होते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम दीक्षित होंगे तभी भगवान की भक्ति करेंगे, नहीं आएगी। हम शिक्षा गुरु के द्वारा भी भक्ति कर सकते हैं और हम उसको अनन्य भक्ति में पहुंच भी सकते हैं। ठीक है प्रभु, धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, रिकॉर्डिंग ऑफ करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा चल रहा है क्या माता जी?